अस्सलाम वालेकुम एंड वी आर बैक विद अनदर शो। और आज पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के लिए ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका है। तमाम टीमों ने अपने अपने स्क्वाड जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। कई बड़े बड़े नाम अनसोल्ड रहे हैं और कई सरप्राइजिंग नाम जो है वो भी डिफरेंट टीमों में आए हैं। कई इमर्जिंग प्लेयर जिनका हम इंतजार कर रहे थे वो भी डिफरेंट टीमों का हिस्सा बने हैं। तो आज इन 6 टीमों को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ हमारे दो को-होस्ट और हमारे इन हाउस जो एनालिस्ट हैं यासिर भाई एंड सियाल भाई, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनको वेलकम कर लेते हैं और इस डिस्कशन को इससे फिर इसी तरह से आगे लेके जाएंगे। सियाल भाई अस्सलाम वालेकुम एंड यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum to both of you and everyone that's tuned in. जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी यार, मेरे पास लाहौर कलंदर की शर्ट नहीं थी तो मुझे आज मैंने कहा चलो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने फिर पाकिस्तान पीसीबी का ही पहन लिया आज। नहीं, यू लुकिंग गुड एज ऑलवेज यासिर भाई, माशाल्लाह से। और देखें जी, पीएसएल का ड्राफ्ट आज हुआ और एक इवेंट होता है हम सबके लिए। मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ, लेकिन आज कुछ स्टार्ट अच्छा नहीं था। जैसे हमारी वीडियोस में कई बार लाइट नहीं आती ना, वैसे ही आज ड्राफ्ट में भी लाइट नहीं आ रही थी। और तकरीबन 1 घंटे का टाइम जो है वो लगा इनको, और फिर से इन्होंने शुरू किया। और जो हमारी होस्ट थी उनके माइक की भी आवाज नहीं आ रही थी। तो इट वाज़न्ट अ गुड स्टार्ट। या सियाल भाई, अगर उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहें एंड देन विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। नहीं, आपने सही कहा है, मेरी लाइट का हमेशा प्रॉब्लम होता है, तो दैट्स अ फिटिंग क्वेश्चन फॉर मी, बट या आई थिंक यू आर राइट। थोड़ा सा स्टार्ट काफ़ी स्क्रैची था और इट वाज हम बात भी कर रहे थे चैट पे भी कि दिस इज दे शुड हैव बीन मोर प्रिपेयर्ड बिकॉज आई थिंक दिस पीएसएल इज वेरी प्रॉमिसिंग और जितने बड़े नाम आ रहे हैं तो आई थिंक द होल वर्ल्ड वाज ट्यून्ड इन, बट या इट वाज लाइक अ फॉल स्टार्ट, बट आई थिंक दे मेड अप वेल, सो आई थिंक इट वाज अ गुड शो ऑल इन ऑल। जी यासिर भाई, क्या कहेंगे आप ओवरऑल ड्राफ्ट की जो प्रोडक्शन आज की गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उसके हवाले से पहले जरा बात कर लेना थोड़ी सी। यार मैं तो वेट कर रहा था कि रमीज भाई कोई बयान देंगे कि ये मुझे पता ही नहीं लगा कि किसने शो कर दिया और ड्राफ्ट कर लिया। तो मैं तो बिजी था बहुत ज्यादा बीसीसीआई को बैश करने के अंदर। तो बाकी मुझे वो लाइटिंग देख के तो आयशा सना भी याद आ गई, जो वो एवी इतनी चीखती रही कि ब्राइट करे इसे। तो मेरे ख्याल राइट से उसको तो मेरे ख्याल से उसके होना चाहिए था आज उधर, तो ताकि वो चीखती और थोड़ी सी बेटर होती। बट आई मीन ऑन अ सीरियस नोट यार, इंतहाई पैथेटिक। मतलब आप 8 सीजन में जा रहे हैं और आपके पहले 7 सीजन जो हैं वो बहुत अच्छे आपने किए हैं। तो मतलब आप कोई रुकी नहीं हो इस फील्ड के अंदर, और अगर आप मतलब दुनिया को एक मैसेज दे रहे हो कि हमारी पीएसएल लीग जो है वो इट्स सेकंड आफ्टर आईपीएल, या मतलब जो भी है वो टॉप लेवल की लीग है, फ्रेंचाइज क्रिकेट है, तो उसके लिए आप इस तरह की यार प्रोडक्शन कर रहे हो जबकि आपके पास फैसिलिटीज हैं और आपके पास होस्ट भी अवेलेबल है। तो आई मीन वेरी पुअर जॉब बाय पीसीबी। अच्छा, हम ना जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सी ओवरऑल ये ड्राफ्ट जो है वो कैसा रहा है। तो सियाल भाई, क्योंकि ड्राफ्ट एनएफएल के और अमेरिका में जो डिफरेंट स्पोर्ट्स के होते हैं उनके माहिर हैं थोड़े से, तो हम ओवरऑल ड्राफ्ट की जो क्वालिटी थी और जो टेम्पलेट था उसका, उसके ऊपर सियाल भाई थोड़ा सा उसको एनालाइज कर दीजिए। जो चीजें बेहतर हो सकती थी, किस चीज की कमी थी, या कुछ ऐसी चीजें थी जो बेहतर भी थी, तो उनको थोड़ा सा एलाबोरेट कर दें। देन फिर टीम की तरफ चलेंगे। और जो लोग देख रहे हैं, आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं, हम उनका जवाब भी देंगे। और अपनी अपनी फेवरेट टीम्स भी आप हमें बता सकते हैं और हम भी आपको बताएंगे कि हमारी कौन सी फेवरेट टीम है। तो इसी तरह से इस वीडियो को हम आगे लेके चलेंगे। जी सियाल भाई। आई थिंक ओवरऑल क्वालिटी, जिस तरीके से कहा वाज अ फॉल्स स्टार्ट, जिस तरह पहले भी मैंने कहा, लेकिन आई थिंक we're very, हम अभी बहुत दूर हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा पहला 8 सीजन जी हुए हैं अभी तक और अभी 8 सीजन किक ऑफ हुआ है। लेकिन दूसरे जो एनएफएल के ड्राफ्ट्स, एनबीए के ड्राफ्ट्स जो होते हैं, आई एम श्योर दूसरी लीग्स के भी होते होंगे, दे आर मोर सीजन, दे आर वेरी वेल थॉट आउट। और सबसे बड़ा जो उसके अंदर जो एक डिस्टिंक्ट डिफरेंस होता है वो ये होता है कि सारी जो टीम की जो मैनेजमेंट्स होती हैं वो कभी भी एक कमरे में नहीं होती हैं। वो दे आर ऑल इन देयर ओन कंफर्ट, ऑफिसेज एंड व्हाट हैव यू, दैट इज कॉल्ड अ वॉर रूम ऑब्वियसली। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा करते हैं, प्लेयर्स भी वहीं पे होते हैं, और फिर इट लुक्स अ बिट अनप्रोफेशनल बिकॉज ऑब्वियसली आप किसी से भी कोई भी सवाल कर लेते हैं और टीम्स भी बहुत करीब करीब बैठी होती हैं। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई अंडरस्टैंड दैट दे वांट टू पुट अप अ शो, एंड बट अगेन क्वालिटी जो है वो थोड़ी बेहतर हो सकती है व्हेन इट कम्स टू ड्राफ्टिंग। और फिर ऑब्वियसली हमने पहले भी बात की थी कि आज स्क्रीन्स पर भी जो है वो हमें प्लेयर्स के नाम अनाउंस नहीं हो रहे थे
क्या प्लेयर्स अवेलेबल हैं और किन टीम्स ने कौन से प्लेयर्स ड्राफ्ट किए हैं. तो ओवरऑल I think we have done better job in the past, with PSL, but again, जिस तरीके से PCB जा रहा है, I think उस तरीके से हम ये expect कर रहे थे on a lighter note. अच्छा, ये हमारे दानियाल कामरान भाई हैं, ये हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं और स्पेसेस में हमें रेगुलर ये ज्वाइन करते हैं, तो इन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट किया है कि दिस हैपेंस व्हेन यू फोकस मोर ऑन बैचिंग बीसीसीआई देन मैनेजिंग योर ओन इवेंट्स. तो ये बिल्कुल निशानदेही इन्होंने भी की है कि फोकस जो है वो अच्छी तरह से नहीं था, लेकिन कई बार ये ब्रॉडकास्टिंग की जो टीम होती है उसकी भी गलती हो सकती है, तो चले हम इसको जाने देते हैं और ओवरऑल प्लेज के हवाले से आप बात कर लेते हैं. हमने टीम्स को डिटेल में डिस्कस करना ही है. यासर भाई, आपने अगर देखा होगा तो काफी जो बड़े-बड़े नाम हैं वो मिसिंग भी थे इसमें, जिनको नहीं पिक किया गया है, जैसे वैन डर डूसन हो गए, किरण पोलार्ड हो गए, इस तरह से और भी कई नाम हैं जो कि अनसोल्ड गए हैं, स्पेशली प्लैटिनम कैटेगरी में. और कुछ पाकिस्तानी नाम यार, जैसे कि मोहम्मद हफीज हैं, कामरान अकमल हैं, इस तरह के कुछ नेम जो है वो भी अनसोल्ड गए हैं. तो हाउ डिड यू सी द ड्राफ्ट पैनिंग आउट टुडे? यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अभी रिसेंटली अभी ट्वीट भी किया थोड़ी देर पहले और रिगार्डिंग इसी चीज के ऊपर कि पीपल आर बैशिंग के अहमद शहजाद को पिक नहीं किया गया, कामरान अकमल को पिक नहीं किया गया. मतलब यार टू बी ऑनेस्ट ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है और हम लोगों को ग्रो अप करना चाहिए. और मैंने अभी जो कमेंट्स नीचे पढ़े लोगों के, वो कह रहे हैं कि जी दोस्तियां यारियां चल रही हैं. यार अगर मैं एक टीम का ओनर हूँ और मेरे पास इतना वॉलेट है कि मैंने इतने प्लेयर्स खर्च करने हैं और इन द एंड अगर मैं दोस्त यार भी हायर कर रहा हूँ तो ये मेरी मर्जी है यार. मतलब आई थिंक पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि ये आप किसी कंट्री की टीम नहीं सेलेक्ट कर रहे हो, आप एक फ्रेंचाइज लीग उसके लिए क्लब लेवल की टीम सेलेक्ट कर रहे हो. तो उसके अंदर ये है कि आप जो है जौन से भी प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हो. अब ऑब्वियसली बात है जो वहाँ पे मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ है वो उनके जेहन में एक प्लान है कि ये सीजन जो है हमने किस कॉम्बिनेशन के साथ प्ले करना है. तो उस कॉम्बिनेशन के अंदर जो प्लेयर्स उनको फिट आते हैं और जो उनके वॉलेट को अफोर्ड कर सकता है वो उसी कॉम्बिनेशन के साथ ही जाते हैं. यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू कि यार राइट और रॉन्ग वो प्लेयर सेलेक्ट नहीं हुआ, केवन पोलार्ड जैसे आपने एग्जांपल दी या वेंडर ड्यूसन जो है, बट हम लोगों को पूरी डिटेल्स भी शायद पता नहीं होती इस सेंस में कि मे बी साउथ अफ्रीका की अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज भी है, टेस्ट सीरीज जो है वो तो उसके बाद भी उनका स्केड्यूल क्या है. तो आई थिंक स्केड्यूल बेस्ड और एवरीथिंग बेस्ड डिपेंडिंग ऑन कि किसकी ज्यादा अवेलेबिलिटी है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. तो मुझे लगता है ठीक है यार, मतलब एक दो अच्छे नाम जो हैं वो होने चाहिए थे टीमों के अंदर, लेकिन ओवरऑल आई थिंक टीम मेड सम वेरी गुड पिक्स. ऑब्वियसली देयर आर सम क्वेश्चनेबल पिक्स आल्सो, बट मेरे ख्याल से कि जो टीमों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो उनको बेटर समझ आ रही है उन्होंने उन्हीं प्लेयर्स को पिक किया है. और अगेन मतलब फ्रेंचाइज क्रिकेट में थोड़ा सा, सॉरी लंबी होगी बात, लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट में थोड़ा सा ये भी है कि अगर आप लेट सपोज एक बुरी कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करते हो या अच्छी पिक्स नहीं करते तो आपकी फैन फॉलोइंग इम्पैक्ट होती है. तो आई थिंक ये चीजें उनके जहन में होती हैं क्योंकि इन द एंड इट्स अ ब्रांड और ब्रांड जो है उसको पॉपुलर करना या अनपॉपुलर करना, तो ये आई थिंक जो मैनेजमेंट होती है और ओनरशिप होती है वो उसका खास ख्याल रखती है. जी बिल्कुल, ये हमारे दानियाल भाई ने एक और कमेंट किया है तो मैं वो भी शामिल करना चाहूंगा बिफोर वी गो ऑन टू द टीम्स. इन्होंने कहा है जी कि इन हिज ओपिनियन obviously quality of players have gone up and number of players has increased and we don't have more teams, so that's why many players were left out. जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कमरन भाई, ऐसे ही है, क्वालिटी बेहतर हुई है. पहले हम कुछ रिटायर्ड प्लेयर्स को जो है वो पिक कर लिया करते थे और क्योंकि हमारे पास जो करंट इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो आया नहीं करते थे, लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है और अब हमें उन रिटायर्ड या क्लोज टू रिटायरमेंट जो प्लेयर होते हैं उनको शामिल नहीं करना पड़ता है. तो ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए और आई थिंक पहले 10 साल का शायद एक कॉन्ट्रैक्ट है इन टीमों के साथ और उसके बाद ही टीमें इंक्रीज होंगी जहां तक मुझे पता है. और अगर आप लोगों को उससे मेरे से बेहतर कुछ चीज का आइडिया है तो आप बता सकते हैं कि कौन से सीजन के बाद जो है वो टीमें इंक्रीज हो सकती हैं. तो ओनली टाइम विल टेल कि जब क्वालिटी टीमों के बढ़ने से कम होगी या ज्यादा होगी तो फिर उसके ऊपर हम आगे बात करते रहेंगे. अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और एक और कमेंट हम शामिल कर लेते हैं. हमारे आफ्ताब भाई हैं, ये भी हमारे एक रेगुलर व्यूअर भी हैं और स्पेसेस के ऊपर हमारे साथ होते हैं. तो सयाल भाई, इनका कमेंट अगर आप या यासर भाई अगर इफ यू कुड रीड दैट आउट फॉर अस एंड देन वी कैन आंसर हिम एंड देन विल गो टू the teams. So कहते हैं कि I will cheer obviously for Islamabad, my favorite. Apart from poor production, Zainab Abbas's hosting was below par.
इन माय ओपिनियन। तो यार ठीक है, ऑब्वियसली इस्लामाबाद की टीम है तो गुड लक टू यू, हम उस पर भी बात करेंगे। और इस्लामाबाद आई थॉट हैड अ वेरी डिसेंट ड्राफ्ट। हम लेकिन या आई थिंक ज़ैनब डिड द बेस्ट शी कुड। उसको जो है वो इंटरेक्टिव माहौल में रखा गया था कि हर पिक के ऊपर जो है वो टीम्स का व्यूज लेना और सब बात करना। तो आई थिंक it's not easy to do a 3 hour, hosting job, if you will. But I think she did the best she could. But I like the guy that did last year. I think वो भी कराची के साथ हैं। तो I really enjoyed his hosting last year. He was on point, and but I think Zainab was also decent. अच्छा चले यार, अब टीमों की तरफ आ जाते हैं और एक एक टीम को लेके उनके स्क्वाड के ऊपर नजर डालते हैं। जो प्लेयर पिक नहीं हुए उनके ऊपर तो बातें चलती रहेंगी, लेकिन जो प्लेयर पिक हुए हैं मेन वो मैटर करते हैं और उन्हीं के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों का क्या ख्याल है कि किससे शुरू किया जाए, किस टीम से? कराची से करना शुरू चाहेंगे आप सयाल भाई? I think लाहौर से करें ना, वो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं तो। राइट, ओके। चले, वी विल स्टार्ट विद लाहौर कलंदर्स जी। यार बड़ी कराची शानदार, भी डिफेंडिंग चैंपियन है यार, वो 2 साल पहले की, 3 साल पहले की। अच्छा चलिए यार, हम ना लाहौर से ही शुरू करते हैं। सही कह रहे हैं सैल भाई, कराची एक स्पेशल टीम है तो उसके ऊपर हमें स्पेशल एनालिसिस चाहिए होंगे, तो वो बाद में हम कर लेंगे। तो पहले हम जरा लाहौर कलंदर्स से ही इसका जो है वो आगाज कर लेते हैं। तो लाहौर कलंदर का स्क्वाड आप लोगों के सामने आ चुका है। जरा इसको पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, तो फिर इसके ऊपर यासर भाई और सयाल भाई की इनपुट भी ले लेंगे। प्लाटिनम में इन्होंने पहले शहनशाह फरीद और राशिद खान को तो रिटेन किया था, और फखर जमान एज एक्सपेक्टेड इन्होंने दोबारा से पिक कर लिए हैं, क्योंकि फखर जमान इनके बैकबोन है टीम के और हमेशा इनके लिए अच्छा परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में पिछले सीजन भी लीडिंग रन स्कोरर थे वो लाहौर कलंदर्स के, तो ये होना ही था कि उन्होंने वापस आना था। डायमंड कैटेगरी में इन्होंने लिया है हुसैन तलत को, हारिस रऊफ और डेविड वीसे को इन्होंने पहले से ही रिटेन किया था। अब आगे बढ़ते हैं और गोल्ड की तरफ चलते हैं, तो वहां सिकंदर रजा जिम्बाब्वे से इनका ताल्लुक है, वो इनकी टीम का हिस्सा होंगे। और लियम डॉसन, नॉर्मली ये सामिस पटेल को रखते थे, लेकिन लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट इन्होंने की है और इन्होंने रखा है लियम डॉसन को इस बार, और अब्दुल्ला शफीक को इन्होंने रिटेन करके रखा था। सिल्वर की तरफ आए तो वहां आपको मिर्जा ताहिर बेग, ये कोई इनके आई थिंक डेवलपमेंट प्रोग्राम से ये प्लेयर आए हैं और इनको इन्होंने सिल्वर कैटेगरी में मौका दिया है। और दिलबर हुसैन इंजरी के बाद फिर वापस आए हैं, और अहमद दानियाल, ये तीनों ऐसे प्लेयर हैं जो कि इनके डेवलपमेंट के प्रोग्राम से आ रहे हैं। और इसके बाद कामरान गुलाम इज इन रेड हार्ट फॉर्म इन डोमेस्टिक क्रिकेट, और हैरी ब्रुक, इन दोनों को इन्होंने सिल्वर कैटेगरी में रिटेन किया हुआ है पहले से। अमर्जिंग में इन्होंने शावेज इरफान को पिक किया है, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है पाकिस्तान अंडर 19 टीम के भी। पीजीएल में हमने इनको देखा, फाइनल में पीजीएल के फाइनल में इन्होंने बड़ा शानदार परफॉर्म किया था। और जमान खान पिछले साल की जो सेंसेशन थे वो भी इनकी टीम का हिस्सा है। सप्लीमेंट्री पिक्स जो इन्होंने 2 किए हैं, उनमें एक जॉर्डन कॉक्स हैं और दूसरे हैं जलाद खान। जलाद खान का बताते हुए इन्होंने आज कहा था समीन राणा साहब ने कि ये लेफ्ट आर्म लासित मलिंगा टाइप बॉलर है ये, तो अनदर एक्साइटिंग प्ले टू वॉच। जी, आप लोगों से इसका ओपिनियन ले लेते हैं। यासर भाई, विल स्टार्ट विद यू। हाउ डू यू सी देयर पिक्स? पूरा स्क्वाड तो मैंने पढ़ के सुनाई दिया है, लोग देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो हाउ डू यू सी देयर स्क्वाड ओवरऑल? एनी सरप्राइज पिक्स और एनी अदर प्लेयर्स व्हिच दे कुड हैव पिक्ड इन योर ओपिनियन एट ऑल? जी, जैसे कि आपने सारा स्क्वाड अभी शेयर कर रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर, मेरे ख्याल से काफ़ी बैलेंस स्क्वाड है लाहौर कलंदर्स का। और हमने जब 2 दिन पहले जो इसकी वीडियो की थी, बिल्डअप की पीएसएल के, तो उसके अंदर जो है हम लोग यही बात कर रहे थे कि लाहौर कलंदर हैज़ द बेस्ट बॉलिंग अटैक। अब उसमें शाहीन अफरीदी की जो अवेलेबिलिटी है, दैट विल बी अ क्वेश्चन मार्क कि वो कब अवेलेबल है, कितने मैचेस खेल सकता है या नहीं खेल सकता। लेकिन मुझे लगता है कि जो फ़खर का हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो ओरिजिनल रिटेनिंग उसमें नहीं था, तो फ़खर इज़ ऑब्वियसली अ राइट चॉइस, क्योंकि फ़खर हैज़ स्कोर्ड वेरी हेवीली लास्ट सीजन आल्सो। इंटरेस्टिंग जो है वो ये है कि इन लोगों ने हैरी ब्रुक, दे गॉट इट वेरी वेरी चीप। आई थिंक हैरी ब्रुक जो है अभी सिल्वर कैटेगरी में है, तो मेरे ख्याल से दैट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द स्टील्स ऑफ पीएसएल। मतलब हुसैन तलत जो है वो डायमंड कैटेगरी में है, विच ऑब्वियसली डजंट जस्टिफाई। तो उस हिसाब से आई थिंक हैरी ब्रुक और कामरान गुलाम जो है दो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। लास्ट ईयर अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम हैड अ वेरी गुड सीजन इसके अंदर। और जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे कि मे बी शावेज इरफान को जिन्होंने विकेट एज अ विकेट कीपर बैट्समैन सेलेक्ट किया है, तो रिसेंटली वो थोड़ा सा उसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही अंडर 19 के अंदर, बट आई थिंक इट गिव हिम अ गुड एक्सपोजर एज वेल।
तो ओवरऑल आई थिंक बैलेंस साइड है काफी। और सिकंदर रजा और राशिद खान, आई मीन ऑब्वियसली यू हैव वन ऑफ द टू बेस्ट बॉलर्स राइट नाउ। सिकंदर रजा जो है वो बहुत अच्छी फॉर्म में है बॉलिंग की भी, और बैटिंग उसकी जो है वो इस वक्त मतलब बहुत जबरदस्त कर रहा है वो। तो मेरे ख्याल से वेरी वेल डन टू लाहौर कलंदर्स। और हम लोग बहुत क्रिटिसाइज करते रहे हैं पहले फ्यू सीजन्स के अंदर उनकी सिलेक्शन को, और फाइनली दे लेट गो बेन डंक, समित पटेल एंड हफीज ऑल्सो। Feel bad for them, but I think it's now basically moving forward to the next PSL sessions. जी बिल्कुल, आपने सही आइडेंटिफाई किया। सयाल भाई, आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट सम ऑफ द सिलेक्शंस। मुझे, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, यू कैन ऑब्वियसली करेक्ट मी, या उसके ऊपर आप उसका अपना एनालिसिस उसके ऊपर दे सकते हैं। मुझे लगता है कि इनके मिडल ऑर्डर में फायर पावर नहीं है, क्योंकि एक पावर हाउस है इनका टॉप ऑफ द ऑर्डर, हु इज फखर जमान, और उसके बाद अब्दुल्ला शफीक विल बी द अदर ओपनर विद हिम, एंड देन नंबर 3 के ऊपर कामरान गुलाम अगर आएंगे, और नंबर 4 के ऊपर फिर हुसैन तलत आ जाएंगे। तो हाउ डू यू सी देयर बैटिंग ऑर्डर ओवरऑल, कीपिंग इन माइंड के हैरी ब्रुक जो है वो अबाउट फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ पीएसएल वो अवेलेबल नहीं होगा, तो उसकी जगह के ऊपर भी कोई और प्लेयर ये खिलाएंगे, वो लियम डॉसन हो सकता है। आई नो लियम डॉसन इज एन ऑलराउंडर, लेकिन लियम डॉसन का जो एज ए बैटिंग पावर हाउस उस तरह से मेरी नजर में एक्सपीरियंस नहीं है। तो हाउ डू यू सी, डोंट यू थिंक दे लैक पावर इन द मिडिल ऑर्डर? Yeah, I think I agree with you completely. This is not a, I wouldn't call this a well-rounded of, squad, because इनकी जो है bowling जो है वो obviously जैसा दरअसल मैंने कहा कि शाहिन शाह की availability will have a lot to do with it. अगर शाहिन शाह completely fit हैं और अपनी form में आ चुके हैं वापस, तो फिर तो इनकी bowling it's best in the world actually in any franchise. लेकिन batting leaves a lot to be desired. हमने देखा है कि अब्दुल्ला शफीक वाली is a great player, but T20 format में he is still a bit on the inexperienced side. और फिर फखर जमान ऑब्वियसली इनका, जिस तरह आपने कहा कि इज अ फायर क्रैकर एट द टॉप, और उन पे बहुत प्रेशर आता है। उनका लास्ट सीजन बहुत ही अच्छा गया था, लेकिन क्या वो उसको रेप्लिकेट कर सकेंगे? और फिर हमने देखा है कि मिडिल ऑर्डर में भी जिस तरह आपने कहा कि हैरी ब्रुक जो है वो उनकी अवेलेबिलिटी भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इनकी बैटिंग जो है वो मुझे थोड़ी सी लाइट लग रही है, लेकिन बॉलिंग में तो कोई दो राय नहीं है। दे हैव द बेस्ट अटैक इन द वर्ल्ड। हैविंग सेड दैट, आई वुडंट कॉल दिस अ कंप्लीटली बैलेंस्ड साइड। they might be a batsman or two short. अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर की अब बात तो कर रहे हैं, लेकिन मतलब व्हाट डू यू थिंक के लियम डॉसन जो है ही इज मोर ऑफ अ बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन मतलब विद सिकंदर रजा, हैरी ब्रुक, डेविड वीसे मिडिल ऑर्डर में, तो आपको स्टिल लगता है कि दे आर लैगिंग अ बैट्समैन? और एक टू बी ऑनेस्ट अहमद दानियाल का मुझे रोल समझ नहीं आता कि वो एज अ बॉलर खेल रहा है या बैट्समैन खेल रहा है, बट एनीवेज ही इज बीन विद कलंदर्स फॉर अ व्हाइल। बट व्हाट डू अच्छा, यू गाइस थिंक? इसी चीज को ना आगे लेके पहले तो वेलकम करते हैं एजाज भाई को। इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, आज बड़ा बिजी दिन इनका गुजरा है ड्राफ्ट के हवाले से ही। तो एजाज भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और बताइए कैसा दिन आपका गुजरा, और फिर लाहौर कलंदर्स के ऊपर भी आपसे हमने इनपुट लेना है, आपके नेट का भी मसला आ रहा है। तो चलो हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, व्हेन ही कम्स बैक देन वी कैन टॉक अबाउट इट अगेन। जी सयाल भाई, यासिर भाई ने क्वेश्चन आपके सामने रखा है, तो आई उसको थिंक फेयर क्वेश्चन। ऑब्वियसली हैरी ब्रुक का जो सीजन लास्ट ईयर भी गया था वो बहुत ही अच्छा था, उनका वर्ल्ड कप भी अच्छा गया, और अभी वो पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो हैरी ब्रुक इज अ सुपरस्टार, लेकिन आई स्टिल फील के वीजा ऑब्वियसली the expiration date has to come good, right? Obviously he's been playing for a while, तो अब उन्होंने काफी मिडिल ऑर्डर में संभाला हुआ है, तो sooner or later obviously his form will be in question. So looking at all that, I think if they would have preferred another batsman or two, young or a little bit more experienced up top, क्योंकि I think bridge नहीं हो रहा है। फखर जमान अब टॉप पे हैं, और उसके बाद मुझे थोड़ा सा क्वालिटी और पावर का प्रॉब्लम लगता है while you get to people like Visa and Harry Brooks. So I think somewhere in the middle they have the names, but they are unproven. So opportunity for them to make a name for themselves. But right now on paper, I still feel there might be a batsman short. जी बिल्कुल। अच्छा, अभी सिकंदर भाई ने हमें एक और कमेंट किया था, और उन्होंने बेसिकली कहा था कि हम आगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, तो हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी दानियाल कामरान भाई ने एक और कमेंट हमें किया है, वो भी शामिल करते हैं साथ साथ। बॉलिंग टू मच डिपेंडेंट ऑन शाहीन। यार टू बी ऑनेस्ट कामरान भाई, आई डोंट रियली एग्री विद यू ऑन दैट।
लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग जो है ना वो दुनिया क्रिकेट में किसी भी फ्रेंचाइज टीम की इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं है मेरे ख्याल में। शाहीन शाह अफरीदी विद द न्यू बॉल, हारिस रऊफ इन द डेथ ओवर्स, ज़मान खान इन द डेथ ओवर्स और राशिद खान जैसा मिडल ओवर्स के लिए इस क्वालिटी का बॉलर उनको नहीं मिल रहा है। और लियम डॉसन जैसा एक और बॉलर उनकी टीम में आ गया है जो कि लेफ्ट आर्म स्पिन कर सकता है। कामरान गुलाम जो है वो भी लेफ्ट आर्म स्पिन कर सकता है। तो लाहौर सिकंदर कलंदर्स रजा। सिकंदर रजा इज अनदर वन एक्चुअली है। हो मैं कैसे बोल सकता हूँ सिकंदर रजा को। सिकंदर रजा इज एन ऑलराउंडर, मिस्ट्री टाइप वो बॉलर बन चुके हैं। तो लाहौर कलंदर की बॉलिंग से बेहतर आपको पूरी दुनिया क्रिकेट में किसी भी टी20 टीम की बॉलिंग नहीं मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू एनीवे, आगे बढ़ते हैं और वीजे फैक्टर जी, वीजे फैक्टर के ऊपर थोड़ा सा अगर बात कर लीजिए सियाल भाई या यासर भाई आप बात कर लीजिए वीजे फैक्टर। लाहौर के इनको मुर्शिद भी कहा जाता है, मलंग है हमारे ये। और लाहौर कलंदर्स को कई मैचेस इन्होंने ऐसे जितवाए हैं जहां लाहौर कलंदर की टीम हार रही होती थी, लेकिन व्हाट एन एक्सीलेंट प्लेयर टू हैव इन योर पीएसएल टीम। तो क्या कहेंगे आप डेविड वीसे के ऊपर? नहीं, डेफिनेटली जिस तरह आपने कहा, आई थिंक वो और दानियाल ने भी कमेंट किया, डेफिनेटली ही, आई फील कि ही इज द एक्स फैक्टर। उसने लोअर ऑर्डर में आके जिस तरीके से लाहौर कलंदर्स को कई हारे में मैचेस जितवाए हैं, एंड नॉट टू हिज बैटिंग आल्सो, हिज बॉलिंग इज आल्सो वेरी इकोनॉमिकल समटाइम्स, और वो बहुत अच्छे स्पेल भी उसने किए हैं पिछले सीजन्स के अंदर। इवन दो एज इज नॉट इन हिज साइड, बट ही इज स्टिल वेरी वेरी फिट। और अभी हमने वर्ल्ड कप में भी नमीबिया की तरफ से उसकी परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं काफी। तो आई मीन अगेन वन ऑफ द कोर मेंबर्स ऑफ लाहौर कलंदर टीम, और जो उस पे बहुत रिलाय करते हैं डेविड वीसे के ऊपर। तो डेफिनेटली आई फील ही हैज अ बिग रोल टू प्ले इन दिस पीएसएल आल्सो। दैट्स आल्सो वन ऑफ द रीजन के बाकी जो कोर प्लेयर्स हैं, फॉरेन प्लेयर्स जिसमें बेन डंक है, और वो सब ड्रॉप आउट हो गए हैं, लेकिन डेविड वीसे इज स्टिल विद द टीम। सो अगेन लाइक आई थिंक लोअर मिडल ऑर्डर जो है उस पर काफी रिलाय करती है लाहौर कलंदर्स डेविड वीसे की परफॉर्मेंस के ऊपर। जी, अब आगे बढ़ते हैं और बात क्योंकि आफ्ताब भाई हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, तो हम उनकी रिक्वेस्ट उनका कमेंट मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आफ्ताब भाई ने कहा है जी, आफ्टर चैंपियंस प्लीज डिस्कस इस्लामाबाद यूनाइटेड काइंडली। तो हम बिल्कुल इस्लामाबाद यूनाइटेड को ही करेंगे। और मुल्तान के ऊपर अदनान भाई हमारे ये भी रेगुलर एक स्पेसी हैं, इन्होंने ज्वाइन किया है। अदनान अदनान भाई आपका कमेंट सार आंखों पर है हमारे। हम मुल्तान सुल्तान की टीम के ऊपर अभी थोड़ी देर में आते हैं और उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि टीम बाय टीम अगर हम चलेंगे तो बेहतर रहेगा, आपको सुनने में भी मजा आएगा और हमें बात करने में भी। अगर कंफ्यूज करेंगे एक दूसरे के लिए देन इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर अस ऑल टू अंडरस्टैंड। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की हम बात करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्क्वाड जी कुछ इस तरह से है आप लोगों के सामने। प्लैटिनम कैटेगरी में रहमान उल्लाह गुरबाज, इनकी एक एक चीज है यार इस्लामाबाद यूनाइटेड की, कि अपने प्लेयर्स के साथ लॉयल्टी का जो फैक्टर है ये हमेशा रखते हैं। और प्लैटिनम में इन्होंने रहमानुल्लाह गुरबाज को पिक किया है और साथ में एलेक्स हेल्स को भी पिक कर लिया है। तो दो एक्साइटिंग ओपनर्स इन्होंने दोबारा से अपनी टीम में पिक किए हैं। शादाब खान इज देयर थर्ड प्लैटिनम प्लेयर। डायमंड में अगर आए तो फजल हक फारूकी अफगानिस्तान के लेफ्ट आर्म सीम बॉलर हैं, आजकल बिग बैश में भी शानदार बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर वसीम जूनियर और आसिफ अली जो कि पहले से रिटेन थे, ये इनके डायमंड के प्लेयर हो गए। गोल्ड में इन्होंने रखा है हसन अली को, फहीम अशरफ और आजम खान को। सिल्वर कैटेगरी में सुहेब मकसूद जो कि मुल्तान सुल्तान के लिए एक अहम रोल उन्होंने प्ले किया था जब मुल्तान सुल्तान ने अपनी वो चैंपियन बने थे, तो उस साल में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे, लेकिन पिछला सीजन अच्छा नहीं गया, उन्होंने रिलीज किया और अब ये यहाँ पे आ गए हैं। और रोमान रईस जो है वो दोबारा से इस्लामाबाद यूनाइटेड में आ चुके हैं। अबरार अहमद द न्यू मिस्ट्री स्पिन सेंसेशन को भी इन्होंने पिक कर लिया है। पॉल स्टर्लिंग, कॉलिन मनरो भी सिल्वर कैटेगरी में मौजूद हैं और अगले साल कॉलिन मनरो इनकी इमर्जिंग कैटेगरी में खेलते हुए दिखाई देंगे। Zishan Zamir is a pace sensation from Pakistan under 19, लास्ट ईयर भी ये खेले थे, इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं। और न्यू बैटिंग सेंसेशन इन पाकिस्तान हसन नवाज इनके दूसरे इमर्जिंग प्लेयर हैं। सप्लीमेंट्री में अगर देखा जाए तो इन्होंने मुबस्सिर खान, अनदर एक्साइटिंग ऑलराउंडर ऑफ पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट, और उसी से मिलते जुलते मोइन अली, वेल मिलते जुलते इन स्टाइल ऑफ प्ले मैं कह रहा हूँ, क्वालिटी वाइज मैं नहीं कह रहा। मोइन अली, मैं ये चाहता था कि पेशावर ज़ल्मी वाले यार कहीं से इनको पिक कर लें, लेकिन उनको कोई ख्याल नहीं आया और उन्होंने इनको जाने दिया और सप्लीमेंट्री पिक में वो हिस्सा बने हैं
इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का। आप ज़रा इसके ऊपर कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं वो मैं पूछना चाहूँगा। यासिर भाई चलें आप स्क्रीन बड़ी वाली स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं तो आप ही से पूछ लेता हूँ मैं पहले। क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ बैटिंग में तो कोई डाउट ही नहीं है, देयर सो मेनी पावर हाउसेस इन द टीम एंड दे वो बेसबॉल स्टाइल में ये पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन डोंट यू सी दे हैव टू मेनी ओपनर्स, जिसमें आप पॉल स्टर्लिंग भी देख लें, रहमानुल्लाह गुरबाज भी देख लें, एलेक्स हेज भी देख लें। उसके बाद हसन नवाज जो कि एक न्यू बैटिंग सेंसेशन है पाकिस्तान के, बड़ा हाईली रेट उनको किया जा रहा है और जो एक आइडियल प्लेयर हमें चाहिए है व्हाइट बॉल क्रिकेट में एज एन ओपनर, वो भी हैं। डोंट यू थिंक दे हैव टू मेनी ओपनर्स इवन दो लाइक people like Colin Munro, Gurbaz maybe can bat in the middle as well. किस तरह से आप देखते हैं इनकी ओवरऑल बैटिंग ऑप्शंस को, और बॉलिंग की तरफ हम फिर सयाल भाई से पूछेंगे। जी, आपने एक्चुअली खुद ही सारा समराइज कर दिया जहांगीर भाई। आई एग्री विद यू ऑन दैट सेंस के 4 ओपनर उन्होंने पिक किए हैं जो मतलब अपनी टीम्स की तरफ से ओपनिंग बैटिंग करते हैं, जिसमें रहमानुल्लाह गुरबाज, एलेक्स हेल्स, पॉल स्टर्लिंग और कॉलिन मनरो। कॉलिन मनरो तो अब न्यूजीलैंड की तरफ से नहीं खेल रहा, बट कॉलिन मनरो आई थिंक बिग बैश में भी वन डाउन पोजीशन पे आ रहा है, कभी पीएसएल में भी उसने लास्ट वन डाउन पे खेला है। बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि वो किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं अपने गेम्स के अंदर। सिमिलरली आसिफ अली जो है अगेन आई मीन हैज बीन विद इस्लामाबाद यूनाइटेड फ्रेंचाइज फॉर अ व्हाइल, लेकिन उसकी अपनी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, तो आई थिंक इट विल बी अ गुड सीजन फॉर हिम आल्सो टू प्रूव हिज मेटल। बाकी शादाब, अब हम 4 ओपनर्स तो कह रहे हैं, लेकिन शादाब खुद भी अपनी फ्रेंचाइज की तरफ से टॉप 4 में ही बैटिंग करता है इस्लामाबाद की तरफ से। तो मुझे लगता है कि उनका कॉम्बिनेशन जो है वो इन्होंने मिडिल ऑर्डर के कोई प्लेयर्स पिक नहीं किए। प्रोबेबली दे विल बी रिलाइंग मोर ऑन ऑलराउंडर्स इन द मिडल, जिसमें मतलब हमारे लेजेंड आसिफ अली है ना मिडिल ऑर्डर के लिए। आसिफ अली पता नहीं 2 मैचेस के बाद जो है वो उसको खिलाएंगे भी कि नहीं, डिपेंडिंग ऑन हिज कितने छक्के मारा है। अच्छा, फिर एक और नाम सुहेब मकसूद भी जो आ गए है हैं ना। जी, तो वो भी सुहेब मकसूद भी टॉप 4 का ही बैटर है ना, तो वही मुझे लग रहा है कि इन्होंने काफी टॉप हैवी स्क्वाड पिक किया है। बट हैविंग सेड दैट, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है हमेशा जो है उसको डेटाबेस सिलेक्शन करता है, तो आई एम प्रीटी श्योर उनके ज़हन में प्लान होगा कि किस प्लेयर को किस पोजीशन पे खिलाना है। बट एटलीस्ट लुकिंग एट देयर करंट स्क्वाड, मुझे लगता है कि इट्स वेरी टॉप हैवी, जबकि मिडिल ऑर्डर जो है उनका काफी ज्यादा मुझे वीक लग रहा है। अगर आप डिपेंड करता है कि वो क्या कॉम्बिनेशन खिलाते हैं गेम्स के अंदर या किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, क्योंकि आजम खान तो खेलेगा ही खेलेगा क्योंकि इज प्लेइंग एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। तो उसके बाद विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि ये जो टॉप 4-5 ओपनर्स जो इन्होंने पिक कर लिए हैं, और अगर शादाब को मिला लें तो 6 प्लेयर्स, तो ये क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं अपने गेम्स के लिए। जी एक्सीलेंट यासिर भाई। सयाल भाई आप जरा बड़ी वाली स्क्रीन पे आ गए हैं और आपने हमें ये बताना है कि आप इनकी बॉलिंग को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली जितना मैंने इनको जज किया है या देखा है ना, ये अगर 200 रन बनाएंगे ना तो 200 रन खाएंगे भी। ये उस तरह की एक टीम है जैसे कि इंग्लैंड की टीम है, बेसिकली ये उसी तरह के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं, अपनी बैटिंग को लंबा रखते हैं और बॉलिंग में हमेशा मार खा जाते हैं। इस साल भी देखें तो इतने ज्यादा बॉलिंग में चेंजेस नहीं है। हसन अली वही आपको नजर आएंगे, फहीम अशरफ भी नजर आएंगे, इसी तरह से जीशान जमीर, एक बाय द वे मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा शायद पिछले सीजन में, ये पाकिस्तान अंडर 19 के एक फास्ट बॉलर हैं। ही इज अनदर एक्साइटिंग फास्ट बॉलर 145 प्लस। इन्होंने बाबर आजम को एक बॉल किया था पिछले सीजन में और वो उसके मीम्स बने थे, इतना अच्छा वो बॉल था, आउट किया था बाबर को इन्होंने। तो लेकिन वो इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, पता नहीं वो कितने अच्छी तरह से वापस आ पाएंगे और कितने अच्छे रिदम में होंगे। फास्ट बॉलिंग ये आपके पास 4-5 नाम है। अगर स्पिन बॉलिंग देखी जाए तो वहां शादाब खान है और अबरार को इन्होंने इंडक्ट कर लिया है अपनी टीम में, और साथ में फिर मोइन अली और मुबस्सर खान के ऑफ स्पिन ऑलराउंडर इनके पास शामिल है। तो डोंट यू थिंक कि इन्होंने वही टेम्पलेट रखा है और अपनी टीम की स्ट्रेंथ जो बैटिंग थी उसी को ही कंटिन्यू करते हुए जहां ये मैच हारते हैं बॉलिंग में, उसको स्ट्रेंथन अप करने की कोशिश नहीं की है? सो आपने लाइक यू सेड, आपने बड़ा अच्छा समराइज किया है। मैं सिर्फ इसमें 2-3 चीजें ऐड करूंगा। वो ये कि गेट रेडी, अगर ये पहले 200 रन कर रहे थे तो अभी इन्हें 220 करने पड़ेंगे, लुकिंग एट द बॉलिंग लाइनअप, ठीक है ना, अगर ये बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो कहने का मकसद कि यस, they have obviously Shadab, who's the world class bowler, who's their captain as well. लेकिन I think the lot's going to depend on how Adnan, excuse me, not Adnan, sorry, Adnan का नाम आ गया सामने तो मैं वहां चला गया था। सीशान जो है, I think उसके ऊपर बहुत will depend on him. Wasim obviously has become a very very great bowler, very good bowler.
ही इज ऑलमोस्ट देयर एट द वर्ल्ड क्लास लेवल, यू नो, जिस तरीके से वो अपने यॉर्कर्स एग्जीक्यूट करते हैं इन द डेथ। लेकिन मसला वही है कि हु इज गोइंग टू टेक द न्यू बॉल। नॉर्मली ये फहीम से नया बॉल करवाते हैं, तो आई थिंक पावर प्ले में जो है वो टीम्स विल अटैक देम, बिकॉज आई डोंट थिंक दे हैव द बॉलिंग टू कंटेन इन द पावर प्ले और इवन पिक अप विकेट्स फॉर दैट मैटर। तो या, आई थिंक पावर प्ले, if they can, you know, bowl well in the power play, then I think they have the bowling. Shadab in the middle, like you said. Moeen Ali also can be effective against you know, left-handed matchups. और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वसीम जो है वो है, लेकिन हसन अली उनकी फॉर्म तो अब पता नहीं कब वापस आएगी। You know, he's not the same player as he was. I don't want to be too harsh on him, but again, you know, obviously पाकिस्तान के अंदर pace matters, और अगर वो 140 पे bowling नहीं करेंगे तो फिर I think you'll see कि people will target him. तो power play will be the key for me in terms of bowling. They are, जिस तरीके से मैंने लाहौर का कहा, I see them being a batter or two short. This team is clearly you know, pace के अंदर they are short. I know रमन रईस जो है वापस आ रहे हैं, लेकिन I think वो just सिर्फ support level के अंदर होंगे। लेकिन yeah, bowling has left to be desired. लेकिन I think this team always has a plan. तो I want to give the benefit of the doubt to people like Hasan Chima and Rayhan ul Haq कि देखिए उनके पास क्या plan है। They're always in the thick of the things. They're very smart. Nobody's going to outthink them, obviously. But having said that, you need horses to perform, and I think they might be a ball or two short. अच्छा, मैं एक प्लेयर के ऊपर सिर्फ कमेंट लेना चाह रहा हूँ। ये दानियल भाई ने कमेंट भी किया है अबरार को लेके कि अबरार के आने से इनकी बॉलिंग अच्छी हो गई है। इनका मानना है कि ये एक अच्छी पिक है, हमारा सबका यही मानना है कि एक अच्छी पिक है, लेकिन उसको with having Shadab in the team as well, I don't know how they're gonna fit Abrar Ahmed in the team as well, क्योंकि एक emerging भी खिलाना होता है। लेकिन overall as a bowling package, how do you see Abrar? क्योंकि इसके ऊपर बात तो करना बनता है, जिस तरह से उसने टेस्ट मैच में परफॉर्म किया है अभी तक। I think Abrar जो है वो obviously अभी वो he's coming off, like you said, 11 wicket haul in the first match, so he's the hot name right now going. But if this draft would have happened last week, you know, he would have been just a guy. Obviously, I know he had a good domestic season, but white ball cricket is a different format altogether. आपको वो break नहीं मिलता है जो कि आपको helpful conditions में मिलता है। Red ball obviously turns a lot more than the white ball. तो उनको जो अच्छी लेंथ पे बॉलिंग करनी पड़ेगी, और आई थिंक 65 मीटर्स की बाउंड्री पे भी जो है वो मिसड भी जो है वो बाहर जाता है। तो यस, ही इज गोना हैव टू प्रूव दिस इज अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑल टुगेदर। I'm very excited about Abrar as a cricket fan. Lekin again, he's going to be, people will target him because obviously Shadab has proved himself at the world level. So if given the choice, people will try to target Abrar. And so for me, Abrar and Zishan are the two guys that have the opportunity. They will get ample opportunities to come and play for this team. And if they perform well, Islamabad's going to look really good and really smart in the end. But if these two guys, don't come to the expectations, and obviously Islamabad will struggle in the bowling department. जी बिल्कुल सैल भाई। अदनान भाई, I just wanted to respond to your comment. अबरार का जो है ना, अबरार इज ए बेटर बॉलर विद द न्यू बॉल इन T20 क्रिकेट। जब ये KPL में खेले थे या पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में जब ये सिंध के लिए खेलते हैं नेशनल T20 कप में, तो ये अपने ज्यादातर ओवर्स न्यू बॉल के साथ पावर प्ले में ही करते हैं। तो ही कुड बी हैंडी। और मैं तो सयाल भाई के साथ प्राइवेटली एक बात भी कर रहा था द अदर डे कि अबरार पाकिस्तान के लिए भी going forward in white ball cricket, that's my opinion. I could be wrong, I could be proven wrong going forward. लेकिन Abrar is going to be much better white ball bowler than a test match bowler. That's my opinion. और बिल्कुल पावर प्ले में ही वो बॉलिंग करते हैं, उस पावर प्ले में ही उनकी सबसे ज्यादा सक्सेस है। और PSL में भी अगर वो खेलते हैं शदाब के साथ, तो आपको पावर प्ले में ही वो बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे, बिकॉज ही इज लीथल विद द न्यू बॉल। और उसको प्लेयर पिक नहीं करते हैं, और पावर प्ले का फायदा जब उठाना हो, स्पिनर ऐसा लगा हो जिसकी बॉल पिक ना कर रहे हो, तो फिर किसी भी बैटर के लिए मुश्किल हो जाता है उसको हिट आउट करना। तो ही डज डेफिनेटली बॉल इन द पावर प्लेज। और सिकंदर भाई ने एक फनी सा कमेंट शेयर किया है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद का आइडिया ये है कि या तो वो किल हो जाएंगे या किल कर देंगे, बायस बॉल वाली अप्रोच के साथ वो खेलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं आफ्ताब भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले। आपकी फरमाइश के ऊपर हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर बात कर ली है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टीम, एंड दैट टीम इज कोयटा ग्लैडिएटर्स।
कोटा ग्लैडिएटर्स की आज कुछ ऐसी पिक्स हुई हैं जिसको देख के मेरा दिल तो बाग-बाग हो गया है। वो कौन-सी पिक्स हैं वो मैं आपको बताऊँगा जब मैं आपके सामने उनके स्क्वाड का पिक्चर लगाऊँगा। तो ये पिक्चर आप देखिए और प्लैटिनम में इन्होंने पिक किया है वरिंदु हासरंगा को और नसीम शाह के ऊपर उन्होंने मुल्तान सुल्तान वालों ने थोड़ा-सा इनको हार्ट हार्ट अटैक देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने दोबारा से उसको पिक कर लिया है। इसी तरह मोहम्मद नवाज़ इनकी प्लैटिनम कैटेगरी में है, डायमंड में है ओडियन स्मिथ। ये थोड़ी-सी मेरे लिए क्वेश्चनेबल है। ओडियन स्मिथ, जेसन रॉय हैं दूसरे और इफ्तिखार अहमद। गोल्ड में इन्होंने एहसन अली को एक बार फिर से रख लिया है एंड गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सरफराज अहमद और मोहम्मद हसनैन भी होंगे गोल्ड में। आगे सिल्वर में आ जाएं तो उमैद आसिफ हैं और मोहम्मद जाहिद। ये जो मैंने एक्साइटिंग नाम बोला है ना, वो एक्साइटिंग नाम बोलने का मेरा मकसद ये था मोहम्मद जाहिद का, ये कर्नल जाहिद के नाम से मशहूर हैं पाकिस्तान के टेबल सर्किट में और ये टेबल के प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और लाहौर कलंदर के डेवलपमेंट प्रोग्राम में रहे और अब ये कोयटा ग्लैडिएटर का हिस्सा होंगे। ये 145 प्लस के बॉलर हैं। विल समीर, उमर अकमल और नवीनुल हक बी सिल्वर कैटेगरी में है। अमर्जिंग में इन्होंने एमल खान, एक और न्यू पेस सेंसेशन, पाकिस्तान जूनियर क्रिकेट लीग से ये आए हैं और इसके साथ-साथ कोयटा के ही अब्दुल वाहिद बंगलजई जो पिछले साल भी इनके साथ थे, उनको दोबारा से इन्होंने अमर्जिंग में रखा है। उमैर बिन यूसुफ एक और बड़े ही एक्साइटिंग राइट हैंडर बैट्समैन हैं सिंध के, वो इनकी टीम का हिस्सा है और मार्टिन गप्टिल को इन्होंने सप्लीमेंट्री पिक में अपनी टीम का हिस्सा बना लिया है। तो जी यासिर भाई, आप काफ़ी देर से खामोश हैं, तो आपसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि इनका स्क्वाड कैसा आपको नज़र आता है? यार टू बी ऑनेस्ट हम लोग इस पे बात की है कि जो जेसन रॉय इज लाइक वन मैन आर्मी है। जिस दिन वो फॉर्म में है वो सिंगल हैंडेडली अकेला ही मैच जितवा सकता है। और हैविंग सेड दैट हम इस पे भी डिबेट कर रहे थे कि नसीम शाह को इन्होंने रिटेनर में नहीं रखा, जिसपे मतलब यही रीजन था कि वो प्लैटिनम कैटेगरी में आना चाहता है। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि वो नसीम शाह जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर ने रिटेन किया है। और उसके अलावा जो हासरंगा है, आई थिंक ही इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन T20 क्रिकेट एट दिस पॉइंट। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स। काफी बैलेंस स्क्वाड है और मतलब इफ्तिखार अहमद जो है वो भी काफी इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ है बेसिकली। और वो बहुत ज्यादा अंडर यूटिलाइज है पाकिस्तानी टीम के अंदर फॉर हिज बॉलिंग। तो होपफुली आई थिंक उसको थोड़ा सा बॉलिंग के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इसके अंदर PSL के अंदर। बाकी गुड टू सी कि उमैद आसिफ जो है वो पेशावर ज़ल्मी से इधर कोयटा माइग्रेट हो गया है, मूव कर गया है। तो अनदर वेरी वेरी गुड अंडररेटेड बॉलर, मतलब उसने काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। वन बैट्समैन आई विल डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इज एहसन अली, क्योंकि एहसन अली ने हमेशा पिछले 2-3 सीजन में अच्छा स्टार्ट दिया है टीम को, लेकिन समहाउ वो उस फॉर्म को कैपिटलाइज नहीं कर सका सेकंड हाफ ऑफ द PSL के अंदर। आई मीन गाय हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, तो दैट बी रियली इंटरेस्टिंग। और अगेन आई थिंक द बेस्ट फास्ट बॉलिंग मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह या और अच्छा नवीन उल हक का सरप्राइजिंग है, क्योंकि जिस तरीके से वो लास्ट सीजन में इनको छोड़ के गया था मिडल ऑफ द सीजन, तो वो काफी सरप्राइजिंग है कि इन्होंने उसको रिटेन किया। बट लेट्स सी। और हमारे सबसे फेवरेट मेंटोर जो है उमर अकमल भी पार्ट है इस टीम का। तो आई थिंक दे हैव गुड हेडेक गिवन द टीम दे हैव कि किस प्लेयर को ड्रॉप करना है और किसको प्ले करना है। तो आई थिंक कोयटा ऑन पेपर्स एटलीस्ट लुक अ वेरी वेरी बैलेंस स्क्वाड। अब उसको सरफराज अहमद कैसे लीड करता है, डेल बी विल स्टिल नीड टू सी दैट। और होपफुली वो अपने थोड़े से फेफड़े जो हैं वो उनको कंट्रोल में रखेंगे और अपने प्लेयर्स पे कम चीखेंगे। तो आई थिंक दैल बी रियली गुड। एंड इमर्जिंग कैटेगरी में अगर बंगलजई की बात करें तो आई एम वेरी हाईली रेटेड अगेन, और आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू कि वो किस तरह का परफॉर्म करता है, और काफी स्कोर करके आ रहा है वो रिसेंटली। तो इट बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक कोयटा का काफी बैलेंस स्क्वाड है मेरे ख्याल से। जी एक्सीलेंट यासिर भाई एंड थैंक यू फॉर योर इनपुट। सयाल भाई, जरा इनकी बॉलिंग के ऊपर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले कुछ सीजन में ना ये थोड़ा-सा बॉलिंग में ये भी मार खाया करते थे और इस बार इन्होंने प्योरली पेस के ऊपर रिलाय किया है। हसनैन को देख लें 145 प्लस, नसीम शाह को देख लें 145 प्लस, जाहिद जो आया है कर्नल जाहिद के नाम से जो हमारे टेबल के मशहूर प्लेयर हैं 145 प्लस, एमल खान इमर्जिंग के प्लेयर हैं लेकिन 140 प्लस। ये 4 इनके पास ऐसे बॉलर हैं जो कि आउट एंड आउट जेन्युइन फास्ट बॉलर्स हैं और उसके साथ-साथ वरिंदु हासरंगा जिसको पूरी दुनिया को पिक करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो हाउ डू यू सी देयर बॉलिंग लाइनअप
along with obviously batting तो उनकी अच्छी है ही, मार्टिन गप्टिल, जेसन रॉय, उमर अकमल, इफ्तिखार, सरफराज, all these guys they're quality players. लेकिन how do you see their bowling overall? I think this might be the most improved squad for me in all of PSL as compared to last year. जिस तरीके से उनके पास बहुत से होल्स थे इन द टीम लास्ट ईयर, और अब इन्होंने काफी अपने जो है वो होल्स कवर कर लिए हैं with nice additions. You know, they had a very good draft, I thought. और जिस तरीके से आपने कहा कि pace battery is pretty much on par. If you take Lahore Qalandar out of this equation, I think they might have the best after that in terms of, you know, quality pace attack. और फिर जिस तरह आपने कहा, Saranga is class. He's class. He's a class all-rounder. Nobody knows that better than a Pakistan team who actually played him twice in the Asia Cup. और जिस तरीके से यासिर भाई ने बात की जेसन रॉय की one-man army, I think Hasaranga also did the destruction single-handedly, both in batting and bowling, especially in the finals. So yeah, we all know Hasaranga, उनकी क्या capabilities हैं, और he's a fantastic fielder as well. So I think all-rounded, you know, very very well-rounded, you know, उनका squad है. अभी जिस तरह दानियाल ने comment भेजा था कि कैप्टनसी, और जिस तरह से यासिर भाई ने भी इसको टच किया, I think captaincy matters. Obviously, Sarfaraz needs to calm down. He needs to get, you know, and he has two young guys, so he's got a lot of responsibility on his shoulders कि वो उन्हें डेवलप करे और उनको जो है वो स्पेस दे के वो अपनी बॉलिंग कर सके. अभी नसीम शाह तो स्पेयर हेड हो चुके हैं, हमने देखा था नसीम शाह को भी वो कंट्रोल करना चाहते थे लास्ट फ्यू ईयर्स से, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद कंट्रोलिंग, बट देयर इज अ फाइन लाइन वेयर यू आर ओवर कंट्रोलिंग and you are you know, becoming a nuisance actually on the field. So I know those are harsh words, but even the commentators have said it in the past. He needs to calm down and let these guys develop and express themselves, right? So I'm excited about this new kid. जिसका आपने टेप बॉल सेंसेशन का, हमारे पास एक केस स्टडी है आरिस रऊफ की, जिस तरह आपने कहा. लेकिन तो I'm excited about these two guys, you know, the young guy from the PGL as well. So if these two guys can come to the party and join the likes of, you know, Hasnan and Naseem, obviously, and Hasaranga, so I think this is a quality squad. जिस तरीके से बैटिंग की आपने बात की, I think this might be, as I said earlier, a very much improved squad, you know, for me in all of PSL. जी बिल्कुल. हम आगे बढ़ेंगे, अगली टीम की तरफ चलेंगे. मैं सिर्फ एक बात करना चाहूंगा जाहिद के हवाले से. कुछ लोग शायद ज्यादातर पाकिस्तानी तो जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं जल्दी से बता देता हूँ. मोहम्मद जाहिद कर्नल जाहिद के नाम से मशहूर हैं. 145 प्लस के ये बॉलर हैं. लाहौर कलंदर्स के डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये भी आए थे, बिल्कुल हारिस रऊफ की तरह, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको लाहौर कलंदर्स के मेन स्क्वाड में जगह बनाने में मुश्किल रही थी. हालांकि वो पिछले 3-4 सीजन से उनके नेट बॉलर रहते थे हर PSL में, और लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड के साथ ही वो ट्रैवल किया करते थे. उसके बाद लाहौर कलंदर्स के लिए ये T10 लीग के कुछ मैचेस खेले थे आज से 2-3 साल पहले UAE में. इसी साल या पिछले साल जब इमरान खान अभी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जो ट्रायल कराए थे पूरे पाकिस्तान में सबसे तेज तरीन जो बॉलर का अवार्ड जिन्होंने हासिल किया था वो थे यही मोहम्मद जाहिद, यानी कि कर्नल जाहिद. तो मेरे बड़े फेवरेट हैं. मैं तो पिछले 3 साल से ये वेट कर रहा हूँ कि कब ये खेलेंगे पाकिस्तान सुपर लीग और अपने जलवे दिखाएंगे. तो गुड लक टू मोहम्मद जाहिद, और उम्मीद है कि ये भी हारिस रऊफ की तरह पाकिस्तान के लिए एक और ऐसा सितारा हमें टेप बॉल क्रिकेट से मिलेगा जो कि पूरी दुनिया में अपना नाम बनाएगा. अब जरा आगे चलते हैं और अगली टीम के ऊपर बात करते हैं. जहांगीर भाई, कर्नल जाहिद से कराची टेस्ट में डेब्यू ना करा दें बस. हमें चाहिए वैसे ऐसा बॉलर एक यार, मैं तो कहता हूँ करा ही दे. अच्छा आगे बढ़ते हैं और सबकी फेवरेट टीम कराची किंग्स के ऊपर हम थोड़ी सी अभी बात कर लेते हैं. कराची किंग्स की जी आज पिक्स हुई. वसीम अकरम वहां पे मौजूद थे और कुछ नामी ग्रामी हमारे एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट या जो भी इनको कह लें आप, वो सारे वहां पे मौजूद थे और उनकी पिक्स आपके सामने रखते हैं. फैसला आप खुद ही कर लीजिएगा. मैथ्यू वेड और इमरान ताहिर को उन्होंने पिक किया है प्लैटिनम कैटेगरी में. उसके बाद हैदर अली पहले ही प्लैटिनम में इन्होंने ट्रेड किया हुआ था बाबर आजम के साथ पेशावर ज़ल्मी से. जेम्स विंस और जेम्स फुलर को इन्होंने पिक किया है डायमंड कैटेगरी में विद इवाज वसीम एज रिटेन प्लेयर. एंड्रयू ट्राई, शुएब मलिक और मोहम्मद आमिर होंगे गोल्ड कैटेगरी में. सिल्वर में इन्होंने तैयब ताहिर को पिक किया है और मोहम्मद अहलाक को, जो कि एक विकेट कीपर बैट्समैन है फ्रॉम लाहौर. शर्जील खान, मीर हमजा और आमिर यमीन रिटेन हुए थे. अमर्जिंग में अरफान खान नियाजी, इनके ऊपर मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोग को दूंगा कि इनका क्या बैकग्राउंड है. और साथ में कासिम अकरम इमर्जिंग में पहले से ही रिटेन हो चुके हैं. सप्लीमेंट्री पिक्स इन्होंने अच्छी की हैं दोनों ही. एक तो इन्होंने तबरेज शमसी को रखा है और दूसरे हैं मोहम्मद उमर.
मोहम्मद उमर जो है वो सिंध के लिए खेलते हैं, इससे पहले पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल चुके हैं और ये भी एक बड़े ही अच्छे मीडियम पेस बॉलर हैं फ्रॉम सिंध। जी यासिर भाई आप ही से हम शुरू करेंगे और आपसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आपको इस स्क्वाड कैसा लगता है? कैसी पिक्स आपको लगी हैं, स्पेशली प्लैटिनम कैटेगरी की और उसके बाद फिर डायमंड कैटेगरी की? यार काफी वीक स्क्वाड लग रहा है ऑन पेपर्स और मैथ्यू वेड, आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, लेकिन आई थिंक ही हैज सीन हिज प्राइम डेज और इस पूरे अभी T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में भी वो बिल्कुल उसने कोई इतना ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं थी उसकी मैथ्यू वेड की। और इमरान ताहिर डेफिनेटली फ्रेंचाइज ब्रांड नेम, लेकिन इमरान ताहिर को सपोर्ट करने के लिए आपको बाकी भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए स्क्वाड के अंदर। जेम्स विंस अनदर एक्साइटिंग T20 प्लेयर, लेकिन वो भी इट्स इज मोर ऑफ अ जो कि मतलब 20 ओवर खेलने वाला प्लेयर है, वो उस तरह का डैशर नहीं है। जेम्स फुलर को मैंने रिसेंटली एक दो गेम्स के अंदर देखा है इसके अंदर लंका प्रीमियर लीग में, तो टू मी आई मीन आई फाउंड हिम एन एवरेज प्लेयर अभी तक तो। ऑब्वियसली कोई भी प्लेयर किसी दिन भी बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म कर सकता है। बाकी आई थिंक आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट देयर सिल्वर एंड इमर्जिंग कैटेगरीज में जो उन्होंने लोकल्स को खिलाया, स्पेशली इल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल लाइक शर्जील खान एंड मीर हमजा। शर्जील की अभी आपने रिसेंटली पिक्चर देखी है कि काफी स्लिम एंड स्मार्ट होके आया है, वेट लूज करके आया है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपना नाम इसमें PSL में स्कोर करके वो अपने आप को कर सकता है, स्क्वाड के लिए पाकिस्तान के लिए भी वो कर सकता है। और मीर हमजा हम लोग काफी देर से बात कर रहे हैं, तो मे बी सम बिग शोकेस फॉर हिम टू प्रूव हिज वर्थ एज वेल। बट अदर देन दैट आई थिंक सप्लीमेंट्री में जो तब्रेज शमसी है इज आल्सो अ वेरी अंडररेटेड T20 बॉलर। तो ओवरऑल और कासिम अकरम जो उन्होंने इमर्जिंग में किया, तो कुछ अच्छे एक्साइटिंग प्लेयर हैं इनके पास, लेकिन ओवरऑल वेरी वीक स्क्वाड है। और मुझे तो टू बी ऑनेस्ट उनका प्लेइंग 11 भी समझ नहीं आ रही कि क्या प्लेइंग 11 वो बनाते हैं गेम डे वाले दिन। तो बट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि माद वसीम कैसे लीड करता है इस टीम को। बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक कराची किंग्स जो है ऑन पेपर सबसे वीक स्क्वाड लग रहा है मुझे बाकी टीम्स की कंपैरिजन में। थैंक यू यासिर भाई। जी सियाल भाई, कराची आइट्स बताइए हमें, आपको कराची की टीम कैसे लग रही है? ओवरऑल उनकी बॉलिंग में तो पेस की कमी जरूर है, लेकिन स्पिन के थ्रू उन्होंने अपनी बॉलिंग को जरूर स्ट्रेंथन किया है। ओवरऑल आप अपना एनालिसिस दे दीजिए कराची के ऊपर, हम आपको पूरा मौका देंगे और फिर एक दो चीजों के ऊपर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जो अच्छी चीजें हैं उनकी, वो भी। तो जी आप बात कीजिए प्लीज। I think I agree with Yasser bhai. It looks pretty weak on paper. Okay. They had an opportunity. उनके पास दो platinum picks थी, दो diamond picks थी. तो they had the opportunity to really make use of those picks. लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वेड को अगर हमने उस 3 छक्कों के बेस पे पिक किया हुआ है जो वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में उन्होंने लगाए थे, तो फिर आई थिंक दैट बिकम्स अ बिट वीक। और फिर इमरान ताहिर जो है वो जिस तरीके से मैंने वीजा की बात की पहले भी कि अब कब तक वो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ही विल बी योर प्रीमियर बॉलर, ठीक है ना? एट सम पॉइंट द शाइन विल is bound to wear off। और फिर दूसरे भी ऑप्शंस थे। आई थिंक दे रिकवर्ड a little bit better with bringing तबरेज शमसी इन द सप्लीमेंटल ड्राफ्ट। और फिर दूसरे जिस तरह आपने कहा 2-3 एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं उनके पास, लेकिन फास्ट बॉलिंग, अभी एक कमेंट भी मैं देख रहा हूँ अदनान भाई का, उन्होंने भी मेरी he read my mind के fast bowling looks pretty weak actually। I don't see, excuse me, Mohammad Amir, if you can get me the Mohammad Amir of 2016 and 17, yes, now we're talking, but this is 2022। I don't know how much effective he's going to be। और फिर जो है वो obviously इमाद वसीम is a contained bowler, वो wicket taking option नहीं है पावर प्ले के अंदर obviously। तो I think all in all pretty weak team if you ask anybody। लेकिन a lot's going to depend on I guess the silver lining is they have a lot of new talent जो कि जिनके पास ample opportunities मिलेंगी। I'm excited to see how Haider Ali performs at the top of the order। I don't know where the management is planning to play him, but I think he needs to be an opener। अगर उनको ओपनिंग का स्लॉट दे दें और कहें कि पूरे PSL में आपसे कोई बात नहीं की जाएगी, आप ओपन करें और अपने आप को एक्सप्रेस करें, तो फिर I think he's the one guy that we know the talent is there and he just needs to maybe just put it all together। or no better place to perform than Karachi, obviously the biggest city in Pakistan। और अगर वो उन्होंने कर दिया perform, तो he's going to be even bigger star in the PSL। so yeah, Sharjeel Khan का जिस तरह आपने कहा कि he is slimmed down it seems like, और फिर उनके ऊपर a lot's going to depend on him। but the old wily veteran Shoaib Malik जो है वो मिडिल ऑर्डर में अभी भी हैं। I really rate him very highly। yes, he's getting up there in the age, but fitness के लिहाज से उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कभी भी। और
obviously he was the guy that actually single-handedly carried Zalmi at times in past years, जब उनका squad भी काफी weak था. So yeah, Shoaib Malik, Amir in bowling, Haider Ali at the top, and obviously spin, with Imran in the middle. तो देखते हैं ये 3-4 players ही इनके जो है वो key हैं. Other than that, they have the support players as well. लेकिन but yeah, I think अभी दानियाल भी कह रहे हैं कि too much reliance on Amir, and I don't know if he has still gonna have the goods to perform, especially at this level. But one thing is for sure, Zalmi and Karachi is going to be must-see TV. We can't miss those games, obviously. जिस तरीके से इनकी rivalry बन गई. I know Karachi Lahore is going to be always there, but this year I think I'm looking forward to playing, to seeing how Karachi performs against Zalmi. जी बिल्कुल. मैं फाइनली कराची परफॉर्म अगेंस्ट ज़ल्मी नहीं, कराची परफॉर्म अगेंस्ट बाबर आजम. यस. अच्छा, मैं सिर्फ एक दो प्लेयर के ऊपर, क्योंकि होता है कुछ अननोन प्लेयर रहते हैं जो पहली बार आते हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के थ्रू. आजकल तो हर बंदा वैसे जानता है. एक तो तैयब ताहिर हैं जो कि पिछले 2-3 सालों से लगातार हर फॉर्मेट में पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं. इज मेनली ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन. ओपन भी कर सकते हैं और नंबर 4-5 तक भी ये बैटिंग कर सकते हैं. इज ए गुड वाइट बॉल प्लेयर. ये तो पाकिस्तान के लिए भी मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं. गुड क्वालिटी बैटर. और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में ना इनसे बेहतर फील्डर कोई नहीं है और इनसे बेहतर थ्रोइंग आर्म भी किसी का शायद नहीं है. ये कई बार बाउंड्री से भी थ्रो मार के रन आउट कर सकते हैं. इनका ऐसा रॉकेट आर्म है. उसके बाद इरफान खान नियाजी, ये एक ऑलराउंडर है, बेसिकली बैटिंग ऑलराउंडर हैं और एज ए फिनिशर ये जाने जाते हैं. पाकिस्तान अंडर 19 से ये भी आए हैं और ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि पावर हिटिंग के लिए इनको यूज किया जा सकता है एज ए फिनिशर. तो अगर इनको मौका खेलने का मिलता है तो ही कुड बी एन एक्साइटिंग प्लेयर टू वॉच. और स्पेशली एंड्रयू ट्राई का भी मैं कहूंगा यार. आई नो ही हैज नॉट प्लेड फॉर ऑस्ट्रेलिया फॉर फ्यू इयर्स नाउ, लेकिन वो एक ऐसा बॉलर है जो अपनी वेरिएशन के साथ और अपने योकर्स के साथ डेथ ओवर्स में कदरे बेहतर बॉलिंग करने की अहलियत रखता है. लेकिन आई डू एग्री विद यू दैट इनकी बॉलिंग बहुत ज्यादा वीक है. बैटिंग फिर भी ठीक ही है क्योंकि शर्जील एट द टॉप है, फिर जेम्स विंस भी हैं, फिर शोएब मलिक, हैदर अली भी हैं, तैयब ताहिर भी है, कासिम अकरम का मेक और ब्रेक ये सीजन हो सकता है. अगर उनका ये सीजन अच्छा जाता है तो वो मुझे ऐसा लगता है कि पीएसएल के फौरन बाद पाकिस्तान को भी व्हाइट बॉल में रिप्रेजेंट करेंगे. दैट इज माय ओपिनियन. अब आगे चलते हैं. काफी देर से हमने ये वीडियो चलाई है. 2 टीमें हमारी अभी मेरे ख्याल में रहती हैं. अब जरा बात कर लेते हैं हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो हमने की है, मुल्तान सुल्तान्स की. मुल्तान सुल्तान्स की जी पिक बड़ी जबरदस्त रही है. सहाल भाई आपसे शुरू करते हैं. पहले एक तो डेविड मिलर जो कि मैं सोच रहा था कि शायद पेशावर दलमी के हिस्से में आ जाएंगे लेकिन इन्होंने छीन लिया उनको. जॉश लिटल, ये आयरलैंड के एक प्लेयर हैं, इनको वाइल्ड कार्ड करके इन्होंने प्लैटिनम में पिक किया. और इसके बाद डेविड मिलर, इनके दूसरे प्लैटिनम प्लेयर, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, रायली रोसो और खुशदिल शाह डायमंड. गोल्ड में इन्होंने रखा है अकील हुसैन, very very good left arm spin bowler from West Indies and he can hit the ball hard as well. Tim David, ये भी सेंसेशन है, पिछले सीजन से 2 सीजन से यहाँ पे खेल रहे हैं. शाहनवाज दानी इज अनदर गोल्ड प्लेयर. सिल्वर में इन्होंने रखा है उस्मान खान को. ये कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेल चुके हैं, अभी T10 लीग में भी हमें खेलते हुए दिखाई दिए. ये भी एक पावर हाउस है. और उसके बाद एक लेग स्पिनर है जी उसामा मीर जो कि पहले कराची किंग्स से खेल चुके हैं. उनको रखा है समीन गुल, पहले पेशावर ज़ल्मी से खेल चुके हैं, वो भी इनकी टीम का हिस्सा है. मोहम्मद सरवर अफरीदी, ये भी केपी के एक प्लेयर हैं. वो शायद रिजवान और अब्दुल रहमान साहब जो उनके कोच हैं उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर आए होंगे. तो आई एम श्योर ही इज गोइंग टू बी अनदर एक्साइटिंग प्लेयर. अनवर अली, एक्साइटिंग ऑलराउंडर. इमर्जिंग में एहसानुल्लाह पहले से ही इन्होंने रिटेन किए थे और अब्बास अफरीदी जो कि उमर गुल के नेफ्यू हैं वो भी पहले से ही रिटेन थे. अब अगर देखें तो सप्लीमेंट्री पिक्स तो यहाँ दोनों की दोनों ही पिक्स मेरी फेवरेट हैं जी. इस लिहाज से मेरी फेवरेट है कि मैं तो अरफात मिन्हास का अपनी ट्वीट्स में भी और अपने इन दोनों दोस्तों के साथ भी कह रहा था कि अरफात मिन्हास इज ए प्लेयर जिसको पाकिस्तान की टीम को जरूरत है. वो एक ऑलराउंडर है. ही इज ओनली 17 ईयर ऑफ एज. पीजीएल में शानदार परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए. बांग्लादेश के अगेंस्ट अंडर 19 की सीरीज खेली, उसमें भी पाकिस्तान की तरफ से लीडिंग परफॉर्मर रहा. फिर डेब्यू किया पाकिस्तान कप में और पहले ही मैच में सदर्न पंजाब की तरफ से खेलते हुए जब वो 270 प्लस का टोटल चेज कर रहे थे और 16 के रन के ऊपर 4 उनके आउट हो गए थे, तो वहां पे आए फिर अरफात मिन्हास. 80 प्लस की इनिंग्स खेली
और अपनी टीम को मैच जितवाया ऑन पाकिस्तान कप डेब्यू लिस्ट डेब्यू के ऊपर ही उन्होंने ऐसी शानदार इनिंग्स खेली है। लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते हैं और लेफ्ट हैंडर हार्ड हिटिंग बैट्समैन है और हार्ड हिटिंग खुशदिल शाह जैसे नहीं है, प्रॉपर अच्छे वाले हैं। तो आई डू रेट दिस अरफात मिन्हास वेरी वेरी हाईली। इसी के साथ हम चलते हैं सियाल भाई की तरफ। जी सियाल भाई, मैंने पहले भी आपकी तरफ आने की कोशिश की और मैं फिर बीच में खुद कूद पड़ा, तो अब आपकी तरफ चलते हैं। हाउ डू यू सी मुल्तान सुल्तान पे? आई थिंक आप जो है वो सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को आई थिंक बहुत अच्छी तरह जानते हैं और ये बहुत जरूरी है जॉब ओवरव्यू देते हैं। तो यस आई थिंक लिसन, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेल बैलेंस्ड स्क्वाड फॉर मी। Obviously they have Rizwan and Shan at the top, और फिर मिडिल के अंदर इनके पास क्वालिटी है with Tim David obviously, और खुशदिल शाह is also right there, who's got a lot to prove, especially with what happened with the international team, Pakistan team। और फिर रायली रूसो जिन्होंने अपने आप को फिर से मनवा दिया है और अब वो साउथ अफ्रीका की टीम के भी एक बहुत ही बड़े कॉग बन के सामने आए हैं। तो ये आई थिंक वेरी वेल पुट टुगेदर स्क्वाड। आई थिंक दे विल फील कि शोएब मकसूद जो है वो अब नहीं है उनके साथ, तो आई थिंक दे माइट फील द वॉइड। बट आई थिंक जिस तरह आपने यंग प्लेयर्स की बात की, जिसमें आई थिंक आपने मुझे अरफात के बारे में ऑलरेडी बहुत एक्साइट कर दिया है, सो आई एम एक्साइटेड टू सी द यंगस्टर कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। लेकिन आई थिंक बॉलिंग डिपार्टमेंट में जो है वो यासर भाई से भी कमेंट ले लीजिए, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा वीक लग रहा है मुझे बॉलिंग डिपार्टमेंट। शाहनवाज दानी जो है वो जिस PSL 2021 में जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस थी, आई थिंक ही माइट हैव बीन द बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट इफ आई रिमेंबर राइट। लेकिन अब जो है वो लुक्स प्रीटी ऑफ कलर, उनकी पेस भी जो है वो काफी ड्रॉप हो चुकी है। तो आई थिंक इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो किस तरीके से वापस आते हैं, क्या वो 145 प्लस पे बॉलिंग कर सकते हैं जिस तरह वो पहले करते रहे हैं, और फिर उसके बाद दूसरे भी यंग टैलेंट जो है इनके पास। लेकिन फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई थिंक बॉलिंग में थोड़ा सा मुझे जो है वो कमी नजर आ रही है। लेकिन ऑल इन ऑल आई थिंक a very very balanced squad in terms of batting and power hitting, और जिस तरीके से यंग सेंसेशंस इनके पास आ रहे हैं, तो आई एम एक्साइटेड टू सी कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। जी यासर भाई, हाउ डू यू सी मुल्तान सुल्तान स्क्वाड? यार आई थिंक आप लोगों ने दोनों ने काफी अच्छा समराइज किया है। मुझे मतलब आप अगर स्टार्ट कर लें रिजवान और शान मसूद से ओपनिंग कर लें तो उस दोनों बेसिकली रिटेनर प्लेयर्स हैं, मोर लाइक अ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह खेलती है उसी तरह के ओपनर्स हैं। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर को वो करना चाहिए, पावर हिटिंग करने के लिए रायली रूसो, टिम डेविड और खुशदिल शाह को रखा है, और डेविड मिलर इज अनदर वन। लेकिन जिस तरह आप लोग कह रहे हैं कि मुझे उनकी बॉलिंग काफी वीक नजर आ रही है, मतलब जॉश लिटल आयरिश प्लेयर है, लेकिन उसने वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन ओवरऑल उसका कोई इतना बहुत इंप्रेसिव रैकेट नहीं है। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो इन पिचेस के ऊपर किस तरह की बॉल करता है कि जॉश लिटल जो है। सिमिलरली अदर फास्ट बॉलर्स के अंदर इनके पास समीन गुल है और शाहनवाज दहानी, विच सैल भाई राइटली सेड के आई थिंक उसका 2021 का जो PSL सीजन था वो सबसे बेस्ट था। लेकिन अब टीम्स हैव फिगर्ड हिम आउट और इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि वो किस तरीके से कम बैक करता है। दूसरा एक चीज जो है, इन्होंने मजहर रबानी जो है वो काफी ज्यादा उनका बैकबोन था बॉलिंग की, लास्ट सीजन में भी, उससे पिछले सीजन में भी, तो वो आई थिंक उसको मिस करेंगे। लेकिन ओवरऑल लुकिंग एट देयर स्क्वाड आई थिंक इट्स गोना बी मोर रिलाइंग ऑन द ऑलराउंडर्स एंड स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट। खुशदिल शाह बोल्ड ब्रिलियंटली लास्ट सीजन के अंदर, आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली वाज द टॉप विकेट अमंग द टॉप विकेट टेकर्स ऑफ द टूर्नामेंट। तो मेरे ख्याल से कि ज्यादा स्पिन हैवी और ऑलराउंडर बेस उन पर रिलाई कर रहे हैं बॉलिंग के लिए, तो मुझे उस हिसाब से उनकी बॉलिंग वीक लग रही है। बैटिंग वाइज आई थिंक दे हैव फिल्ड द वॉइड, दे हैव द पावर हिटर्स इन द मिडल, बट वही बात है कि वो कितने रन्स करते हैं तो उनकी बॉलिंग उसको डिफेंड कर सकती है या नहीं। आई थिंक दैट विल बी अ चैलेंज फॉर देम। जी बिल्कुल, मैं भी एक फाइनल पॉइंट इसके ऊपर दूंगा कि बिल्कुल आई डू एग्री, एक्चुअली आई कुडंट एग्री मोर विद बोथ ऑफ यू। बैटिंग में तो कोई डाउट ही नहीं है, बैटिंग के जितने पावर हाउसेस जिनके पास है ना और मैच विनर्स हैं, शायद ही किसी और टीम के पास होंगे। लेकिन बॉलिंग एट द सेम टाइम वेरी वेरी वीक, स्पेशली फास्ट बॉलिंग। अगर शाहनवाज दानी इनके स्पेयर हेड है ना, तो दैट टेल्स यू कि इनकी बॉलिंग में कितने हैं। हालांकि कोई किया पिक। जी सैल भाई, कैन यू हियर मी? जी यासिर भाई, जी, कनेक्शन का तो मसला आ रहा है, तो आप बात कीजिए प्लीज पेशावर दलमी के ऊपर।
पेशावर ज़ल्मी यार, हमेशा पेशावर ज़ल्मी एज ऑलवेज पाकिस्तान की वन ऑफ द आई थिंक टॉप फेवरेट टीम्स। मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी ऑलमोस्ट उनकी एक जितनी फॉलोइंग है, शायद पेशावर ज़ल्मी ज्यादा ही हो। मोस्ट लवेबल टीम बाय पाकिस्तानी। और मेरा तो फेवरेट प्लेयर यार राजा पक्षा जो है, आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि वो स्क्वाड का पार्ट है। एंड अगेन मूविंग, आई थिंक ट्रेडिंग बाबर आजम विद शुएब मलिक एंड हैदर अली, आई थिंक पेशावर ज़ल्मी डिड दैट राइट आल्सो। तो वेरी एक्साइटिंग स्क्वाड पेशावर ज़ल्मी का, विद बाबर आजम एंड हारिस ओपनिंग द बैटिंग। और उसके बाद जो सिल्वर कैटेगरी में साइम अयूब को ये लेके आए हैं, आई थिंक अगेन अ वेरी वेरी गुड चॉइस। तो फिर सप्लीमेंट्री के अंदर जिमी नीशम है, और इमर्जिंग कैटेगरी में हसीबुल्लाह, सुफियान मुकीम। डायमंड में अगर आप चले जाएं तो मुजीबुर रहमान, वहाब रियाज, शरफेन रदरफर्ड। वहाब रियाज की थोड़ी सी फॉर्म जो है वो इतनी अच्छी नहीं है रिसेंटली, और अभी वो लंका प्रीमियर लीग में भी कोई इतना ज्यादा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, बट मे बी जब पीएसएल स्टार्ट हो तो मे बी विल फाइंड हिज फॉर्म। अनदर एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट अरशद इकबाल जो है, वो भी अच्छा, काफी कंसिस्टेंट बॉलर है। तो लेट्स सी। सैल भाई, आपका क्या टेक है पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड के ऊपर? आप अपनी फीडबैक दें इस पर। Yeah, I think Peshawar also, looks a little bit weak on paper. जिस तरह आपने कहा कि ये, बहुत ही लविंग स्क्वाड है, और सबके, बहुत ही इनके बहुत, फैंस हैं ऑब्वियसली। और अब तो बाबर आजम भी वहाँ चले गए, तो फिर कराची के भी काफी जो फैंस है वो वहाँ माइग्रेट कर जाएंगे ऑब्वियसली, राइटली। तो ऑब्वियसली, बट आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ी सी वीक टीम लग रही है ऑन पेपर। बैटिंग के अंदर इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टू सी कि साइम अयूब, हु वाज द हॉटेस्ट नेम कमिंग इन एज एन इमर्जिंग प्लेयर, उन्होंने सिल्वर कैटेगरी में इसको सेलेक्ट कर दिया है। लेकिन अगेन प्रॉब्लम वही है कि उनको क्या वो ओपन करवाएंगे, क्योंकि इनके पास हारिस है और बाबर खुद है वहाँ पे, तो क्या वो उनको ओपन करवा सकेंगे? दैट्स गोना बी द क्वेश्चन। और फॉर यंग प्लेयर्स, आई थिंक मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि आपको जो है वो उन्हें अपने अपने स्पॉट पे ही खिलाना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरीके से वो एक्सेल कर चुके हैं पहले, इफ यू 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 इट्स फॉर देयर ओन डेवलपमेंट कि आपको उन्हें उसी नंबर पे खिलाना चाहिए। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि 3 ओपनर्स में से कौन से 2 खेलेंगे। और आई हैव अ फीलिंग कि सैम might miss out as an opener, because obviously we know Babar loves to open. तो उस लिहाज से, और फिर बॉलिंग के अंदर भी जो मुझे है वो थोड़ा सा, जिस तरह आपने कहा अरशद इकबाल और वहाब रियाज, आई थिंक वहाब के बेस्ट डेज आर डेफिनेटली बिहाइंड हिम, और अभी उनकी फॉर्म भी नहीं लगी हुई इतनी। और अरशद भी जो थे वो 2-3 साल पहले जो है वो इमर्ज हुए थे, केम ऑन स्ट्रॉन्ग फॉर कराची, बट देन आई थिंक ही वाज लॉस्ट इन द समवेयर। तो जिमी नीशम जो है वो ही इज नोन फॉर हिज बैटिंग, he's not a, even though I heard that he's one of the top all-rounders in the draft, लेकिन I'm sorry, but Jimmy Neesham as a bowler पे अगर आप rely कर रहे हैं, तो that's a lot to be desired. Obviously थोड़ी wishful thinking हो जाती है। उस्मान कादिर जो है वो obviously हैं यहाँ पे, और उनके ऊपर बहुत रिलाई करेगी टीम के वो किस तरीके से अपनी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं। लेकिन हमें पता है कि उस्मान कादिर भी जो है वो हिट एंड मिस हो सकते हैं ऑन अ गिवन डे। बट आई थिंक if I have to put one guy in this whole lineup that I'm the most excited about is Amir Jamal, because मैं तो हूँ वो पूरा PSL वो पाकिस्तानी लेंस से देखता हूँ, जिस तरह आपको पता है। तो आमिर जमाल is one guy that I see can fulfill that genuine all-rounder role। उन्हें थोड़ा सा फ्लेवर दिया भी था 7 गेम सीरीज में, इंग्लैंड में 1-2 मैचेस खिलाए भी थे उन्होंने, बहुत ब्यूटीफुल लास्ट ओवर भी किया था, to a guy like Moeen Ali, who's obviously as destructive a batter in the lower order as can get। तो आमिर जमाल who have I know can rank it up to about about 140, और फिर जो है वो उनकी बैटिंग भी जो है वो अच्छी है। तो for me this is the guy that I'm going to be watching for in this team, कि वो किस तरीके से excel करते हैं। If I'm Babar Azam, obviously I would play him every game, put him in the fire। इनके पास bowling है भी नहीं, तो put in the responsibility कि आमिर जमाल को वो दोनों ऑलराउंडर की तरह से यूज करें, and let's see if he excels, because if this guy can develop into something that we have heard and read, obviously that's going to go a long way in shaping up our World Cup squad, which is going to be next year। तो जिस तरीके से हमारा our poor man's obviously Hardik Pandya बन सकते हैं ये, तो somewhere I know I'm putting a lot of pressure on the guy, but he's not smart, he's not that young, obviously he's in his mid to high 20s, so it's time that we put that pressure on him and tell him to come and and deliver, and if this guy can excel, then that's going to be very exciting for me as a fan। अच्छा जहांगीर भाई, उस्मान कादिर की हम बात कर रहे हैं, पिछले 2-3 सीजन से वो इमरान ताहिर के शेडो में खेल रहा था उधर। कशान भाई ने हमारे प्यारे कशान भाई कमेंट भी इन्होंने किया है, उस्मान कादिर एज ए फ्रेंड और एज ए बॉलर
तो इसके ऊपर जी यासर भाई आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज, मैं सिर्फ ये कमेंट उनका पढ़ना चाह रहा था। जी नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि उस्मान कादिर 2-3 सीजन से इमरान ताहिर के शेडो में खेल रहा था उधर मुल्तान सुल्तान में, तो उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। एंड मोस्ट लाइकली लुकिंग एट देयर बॉलिंग लाइनअप ही इज गोना प्ले एवरी गेम। और स्पेशली हम लोग सबको पता भी है कि बाबर से काफी दोस्ती यारी भी है उसकी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मुजीब और उस्मान कादिर मुझे लग रहा है कि गेम्स खेलेंगे। तो हाउ डू यू सी, आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर उस्मान कादिर टू प्रूव के ही बिलोंग्स टू दिस। यार यासर भाई, टू बी ऑनेस्ट, उस्मान ने ना जिस तरह का उसका पोटेंशियल था और जो उम्मीदें थी ना उससे, उस तरह उसने अपने आप को डेवलप नहीं किया है। वो एक जगह के ऊपर रुके हुए हैं और उससे आगे वो बढ़ नहीं रहे। उसका रीजन शायद ये है कि उनको गेम टाइम नहीं मिलता है और वो ज्यादातर बेंच के ऊपर ही बैठे रहते हैं। तो कोई भी स्पिनर हो, स्पेशली लेग स्पिनर, जब तक वो गेम्स नहीं खेलेगा, चाहे वो T20 की हो, 4 डे की हो, या लिस्ट डे की गेम हो, या वनडे इंटरनेशनल हो, जब तक वो मैचेस नहीं खेलेगा एज ए बॉलर, वो अपना कंट्रोल लूज करता जाएगा। और ऐसा ही उस्मान कादर में आपको नजर आता है कि वो हर ओवर में 1 से 2 बैट बॉल्स करता है और वो बाउंड्री बॉल हो जाती हैं, और ऐसी सिचुएशन में जो बैटिंग साइड है उसको एडवांटेज रहता है। तो कुछ भी उसने लर्न नहीं किया। लर्न आप क्या कर सकते हैं यार, कोई बंदा आपको बता ही सकता है, लेकिन जब तक आप, जैसे मैंने पहले कहा कि लंबी बॉलिंग नहीं करेंगे ना एज ए स्पिनर, आप चाहे दुनिया के जो मर्जी शेरवन बन जाएं, आप बॉलर बन ही नहीं सकते हैं जब तक आप लंबी बॉलिंग नहीं करते हैं, आपके बॉलिंग मसल डेवलप नहीं होते हैं, आपका रिपीटेबल एक्शन नहीं बनता है। तो उस्मान कादिर की वही प्रॉब्लम है। और एजाज भाई को बड़ी हंसी आई थी जब मैंने कहा था कि उस्मान कादिर हमारी 4 डे क्रिकेट से ऐसे भागते हैं जैसे कौवा गलेल से भागता है। तो अगर आप ऐसे भागोगे तो आप बॉलर नहीं बनोगे। आई एम रियली सॉरी टू से दैट। ही इज वेरी हाईली टैलेंटेड प्लेयर। उसके पीछे एक लेगेसी है अब्दुल कादिर साहब की, और उसको वो कंटिन्यू अगर करना चाहते हैं तो उसको कोशिश करनी पड़ेगी कि वो 4 डे क्रिकेट खेले। कमिंग बैक टू पेशावर ज़ल्मीज़ टीम, यार मुझे नहीं लगता कि उनकी बॉलिंग वीक है, टू बी ऑनेस्ट। बैटिंग में भी अगर आप देखें ना, तो जो एक आइडियल बैटिंग कॉम्बिनेशन को चाहिए ना, हैविंग बाबर इन द टीम एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, ही इज गोइंग टू बी द एंकर, उसके लिए एक आइडियल सिनेरियो होगा। क्योंकि उसने अपने अराउंड जो बैटर्स पिक किए हैं ना, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे शान मसूद या रिजवान की तरह का हो। जब पाकिस्तान के लिए बाबर खेलते हैं तो इनके अराउंड देखें, हारिस हैं, अगर सैम अयूब ओपनिंग करते हैं तो वो भी इसी तरह के हैं। फिर टॉम कॉलर, कैडमोर, रॉबमन पावल, राजापक्से, जिमी नीशम, ये सारे पावर हाउसेस इन्होंने इसीलिए रखे हैं कि बाबर एक तरफ से एंकर करेगा और ये वाले बाकी के जो प्लेयर्स हैं, रदरफोर्ड जो कि हर सीजन में पेशावर के लिए अच्छा परफॉर्म करते हैं, ही इज अनदर पावरफुल प्लेयर। तो इन्होंने राइट बैटिंग कॉम्बिनेशन रखा है। और बॉलिंग में अगर आप देखें तो यार वहाब रियाज इज द लीडिंग विकेट टेकर ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग इन द हिस्ट्री में अगर देखा जाए। इसी तरह आमिर जमाल का सयाल भाई ने कहा, इसी तरह सलमान इरशाद को लोग बहुत अंडररेट करते हैं। वो लाहौर कलंदर्स के लिए भी खेला है और पिछला सीजन उसका पेशावर दलमी के लिए बड़ा शानदार गया था। डेथ ओवर का वो स्पेशलिस्ट है, वो भी मलिंगा टाइप बॉलर आप सबने देखा होगा। उसके साथ साथ उन्होंने अरशद इकबाल को भी दोबारा से पिक किया है। अरशद इकबाल इज अनदर एक्साइटिंग यंग फास्ट बॉलर जो पिछले सीजन इंजर्ड हुए थे, और अभी कल ही मैंने उनकी एक वीडियो देखी है जहां पे वो रीहैब के बाद उन्होंने दोबारा से बॉलिंग करना शुरू की है। तो ही कैन बी अनदर क्वालिटी फास्ट बॉलर। तो अगर इसको कंपेयर किया जाए ना पेशावर दलमी की बॉलिंग को, फॉर एग्जाम्पल मुल्तान के साथ, या इवन इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, या फिर कराची किंग्स के साथ, तो उनसे इनकी बॉलिंग काफी ज्यादा बेहतर है। तो मेरे नजदीक तो इनका जो स्क्वाड है ना, बड़ा अच्छा बैलेंस्ड है। प्रॉब्लम इनको यह है कि इन्होंने लोकल बैट्समैन कम रखे हैं। तो फिर अगर इन्होंने मुजीब को खिलाना है तो फिर एक ओवरसीज बैटर को शायद बाहर बैठाना पड़ेगा जब ये अपनी प्लेइंग 11 बनाएंगे। और एक सप्लीमेंट्री की पिक जो है उन्होंने वो अपनी हाल ही रखी है, क्योंकि ये टीम्स के पास एडवांटेज होता है कि वो बाद में भी एक सप्लीमेंट्री प्लेयर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो वो अब देखेंगे कि वो किस प्लेयर को ऐड करते हैं। ओवरऑल आई डोंट सी दिस टीम इज अ वीक टीम। आई थिंक लुकिंग एट देयर कॉम्बिनेशन दे आर राइट अप देयर फॉर मी। अब जरा एक दो कमेंट्स और आए हैं जो मैं यहाँ पे शामिल करना चाहता हूँ। अक्सर ज़हेब भाई, हमारे बादशाह भाई जो है ना, उन्होंने ये कमेंट किया है कि बेसिकली वो जानना ये चाहते हैं कि अहमद शहजाद जो है उनको क्यों नहीं पिक किया गया है किसी भी टीम में। तो जी यासर भाई बताइए जरा, क्यों नहीं पिक किया गया? यार उस पर मैं सिर्फ यही कमेंट करूंगा कि मेरा वॉलेट मेरी मर्जी। जी सियाल भाई, आपका वॉलेट आपकी मर्जी, या कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे आप?
नहीं, आई थिंक वॉलेट तो सबके पास अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर रेडी टू स्पेंड, बट आई थिंक परफॉर्मेंस नहीं है इतनी अहमद की, मुझे लगता है। आई नो वो कह सकते हैं कि ही इज नॉट बीन गिवन अ डिसेंट रन, बट अभी पाकिस्तान क्रिकेट हैज मूव फॉरवर्ड, राइट? वी हैव सो मेनी यंग गाइज दैट आर, यू नो, अब आप मुझे बताएं कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर शोएब मलिक को नहीं खिलाया था, इस तरीके से हफीज रिटायर, यू नो, आई थिंक इनका फिर भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट था उनके परस्पेक्टिव से, तो किसी ने मिस किया उनको? किसी ने मिस नहीं किया उनको। इसी तरीके से you know, उमर अकमल, अहमद शहजाद, ये these guys are you know, obviously हम अभी पाकिस्तान टीम की बात नहीं कर रहे हैं, आई रियलाइज दैट, लेकिन PSL के अंदर भी जो है वो अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, स्पेशली जो हमारे पास जो यंग टैलेंट अभी जो आ रहा है इन द रैंक्स, अंडर 19 को देख लें, डोमेस्टिक में देख लें, हमारे इमर्जिंग प्लेयर्स, हमने कितने लोगों की बात की है जिसके अंदर हम सब एक्साइटेड हैं उनको देखने के लिए। सो इसका लॉन्ग एंड शॉर्ट यही है कि अहमद को जो है वो वेट करना पड़ेगा फर्दर, लेकिन आई थिंक I'm sorry, the writing is on the wall for some people that yeah, you know, maybe it's time that you look elsewhere. जी अच्छा, बिल्कुल। इसमें मैं थोड़ा सा भाई, ऐड कर दूं कि खाली अहमद शहजाद जी नहीं, कामरान अकमल है, मोहम्मद हफीज है, सुहेल खान है, और इस तरह के बहुत से प्लेयर हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो आई थिंक जैसे सैल भाई ने राइटली पुट, इट्स बेसिकली योर परफॉर्मेंस, और फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है इन द एंड वो अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से जाते हैं। तो अगेन आई मीन, अहमद शहजाद probably was a very good player in the past, but I think अभी उसकी recent performance नहीं है, तो franchise cricket is not going to spend any penny on him. जी एक्सीलेंट। चल यासिर भाई, मैं उधर ही आना चाह रहा था बेसिकली। देखिए ज़ुहैब भाई, यू नो एज़ वेल, मैं आपको जानता हूं तो आपको पता है बिल्कुल कि अहमद शहजाद पिछले 2 साल से तो मैं कह सकता हूं कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेलते हैं। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, उसमें रन्स नहीं बनाएंगे, तो आप अपना केस बिल्डअप कैसे करेंगे? अगर आप टीवी के ऊपर आके बयानात देंगे और आप ये समझते हैं कि आप कि मीडिया के ऊपर आके फैंसी टॉकिंग के साथ अगर आप अपना केस बिल्डअप करना चाहते हैं ना, तो आई एम रियली सॉरी, देम डेज़ आर गॉन नाउ। हर बंदा, मेरे जैसा बंदा जो पाकिस्तान से भी बाहर बैठा है, उसको पता है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, तो फिर PSL की टीम्स को भी तो पता है ना। आई नो ही इज़ प्लेइंग पाकिस्तान कप नाउ, लेकिन इससे पहले कायद आज़म ट्रॉफी उन्होंने मिस की है, नेशनल T20 कप के सारे मैचेस उन्होंने नहीं खेले हैं। पिछले सीज़न में भी ऐसा ही रहा था। वो एक्सक्यूज़ेज़ तो आके देते हैं मीडिया के ऊपर कि मुझे कहीं मौका नहीं मिलता है खेलने का, लेकिन वो डोमेस्टिक क्रिकेट को लिफ्ट नहीं कराते हैं। तो उसको रमीज राजा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल किया गया था, उसके ऊपर उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि शान मसूद आपके सामने एग्जाम्पल है। बाकी सब जो प्लेयर्स रोना रोते हैं ना मीडिया के ऊपर आके, उनके पास शान मसूद, ये रमीज राजा ने बाय द वे कहा था और मेरा भी यही मानना है कि वो आप लोगों के पास एक एग्जाम्पल है। वो कोई मीडिया के ऊपर आके बात नहीं करता है कि मुझे क्यों ड्रॉप किया है। वो काउंटी में खेलता है, वहाँ रन बनाता है, वो कायद आज़म ट्रॉफी खेलेगा, वहाँ रन बनाएगा, वो नेशनल T20 कप खेलेगा, वो वहाँ रन बनाएगा, वो पाकिस्तान कप खेलेगा, वो वहाँ रन बनाएगा, और उसके रन्स उसका केस बिल्डअप करते हैं। और यही मैसेज है उन तमाम खिलाड़ियों के लिए जो सिर्फ मीडिया के ऊपर आके बातें करते हैं और ये समझते हैं कि शायद मीडिया की प्रेशर की वजह से उनको टीम में रखा जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे कोई इसमें कोई दुःख नहीं है या कोई डाउट नहीं है कि उनको क्यों नहीं पिक किया गया है। ही डज़ नॉट डिज़र्व टू बी देयर। उससे बेहतर प्लेयर्स हैं जो साल हर साल डोमेस्टिक की हाँक छानते हैं, परफॉर्म करते हैं, और उनका भी चांस है। अहमद शहजाद, मोहम्मद हफीज, कामरान अकमल, दे हैव एक्चुअली भूल जाना चाहिए उनको, यही कहूँगा फाइनली। अच्छा जी, और इसके साथ ज़ुहैब भाई ने थम्स अप हमें कर दिया है। ज़ुहैब भाई, आपका थम्स अप आ गया है ना, तो यासिर भाई, सयाल भाई, आप समझ जाइए कि हमने अच्छी बातें की। अच्छा यार, अच्छा आमिर के बारे में इन्होंने जी, मशहद ने कमेंट किया है। कमेंट कुछ पढ़ लेते हैं लोगों के, एंड देन आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी नज़र में सबसे बेहतर स्क्वाड क्या है? कमेंट में आप लोग भी जो देख रहे हैं बता सकते हैं कि आपकी नज़र में कौन-सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड है, और हम भी अपना ओपिनियन उसके ऊपर अभी थोड़ी देर में देंगे। डिड आमिर एंड वहाब आल्सो सेड सम वियर्ड थिंग्स ऑन टीवी? जी बिल्कुल, उन्होंने कही थी वियर्ड थिंग्स ऑन टीवी, लेकिन वहाब रियाज नेशनल T20 कप भी पूरा खेलते हैं और 4 डे क्रिकेट से वो रिटायर हो चुके हैं, और पाकिस्तान कप में भी जहाँ-जहाँ उनको मौका मिलता है, वो मैचेस भी साथ में खेल लेते हैं। आमिर और वहाब ने जो चीज़ें कही थी ना, वो वर्ल्ड कप के एनालिसिस वो कर रहे थे। अहमद शहजाद जो टीवी के ऊपर आके बातें करते हैं ना, वो अपने दिफा में बातें करते हैं या अपना केस बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं विदाउट प्लेइंग एनी क्रिकेट। ये मेरा कहने का पॉइंट था। मीडिया में आके अगर आप किसी, अहमद शहजाद भी बाय द वे वर्ल्ड कप के दौरान मीडिया के ऊपर बैठे थे, वर्ल्ड कप को एनालाइज़ वो भी कर रहे थे, वो एक डिफरेंट जॉब है। लेकिन जब आप मीडिया के ऊपर आके ये कहते हैं कि मुझे मौका नहीं मिलता है, मुझे खिलाया नहीं जाता है, तो वो कहने से कुछ नहीं होगा। योर बैट शुड बी टोकन रादर देन योर माउथ।
तो वो पाकिस्तान की टीम में या पीएसएल की किसी भी टीम में आ जाएंगे। एक पूरा फुल सीजन खेल लें, तो परफॉर्म कर दें, मैं देखूंगा कैसे नहीं उनको कोई पिक करता। एक जी, और चीज इसके मैं बाद खाली क्विकली बोलता चलूं, ये जिस तरह इन्होंने सवाल किया है वहाब और आमिर के ऊपर, देखें आमिर हैज बीन अ सुपरस्टार, ही हैज बीन अ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर, उसने हमें सिंगल हैंडेडली चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई थी, आई नो इट वाज सम इयर्स अगो, बट देन दोस काइंड ऑफ प्लेयर्स, और वहाब ने भी जो है वो मोहाली का उनका स्पेल नहीं भूल सकते, अपार्ट फ्रॉम काउंटलेस अदर स्पेल्स जो उन्होंने किए हैं। तो जब आप वर्ल्ड परफॉर्मर होते हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर होते हैं ना, तो फिर आपको थोड़ा बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया जाता है, ठीक है ना। आप अहमद का प्रॉब्लम ये है कि he was being compared to as विराट कोहली once upon a time, but he was just because we didn't have anybody at the time, हमारे पास कोई बैटिंग डेप्थ नहीं थी, तो हमने कर दिया था कंपेयर उनको, और बहुत ही गलत कंपैरिजन थी, there is nowhere close to anybody of that class। लेकिन कहने का मकसद ये कि आमिर और वहाब have been in different class at their respective positions, तो इसलिए उनको yes, उनके भी कमेंट्स जो है, आपकी बात ठीक है कि कंट्रोवर्शियल रहे और कुछ ज्यादा ही रहे आमिर के, तो लेकिन अगेन इट्स बोलते हैं ना कि ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, राइट। तो जिस तरीके से अभी यासिर भाई ने कहा कि भाई उनकी फ्रेंचाइज जो है वो चाहती है कि वो आमिर को रिटेन करे, तो मोर पावर टू देम, कोई नहीं कह सकता, यू नो, if the owner wants you in the squad, then that's all it matters। तो कहीं ना कहीं आमिर को उसका बेनिफिट आउट मिल रहा है, लेकिन आई थिंक इफ ही डजंट परफॉर्म इन दिस पीएसएल, देन आई थिंक आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर शायद वो हिस्सा ना हो इस पीएसएल का। जी बिल्कुल, ये एक और कमेंट आया है, इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड आकिब, ये मेरे साथ यहाँ पे इंग्लैंड में होते हैं, इज लाइक लाइक अ ब्रदर टू मी। तो इन्होंने ये पूछा है कि क्या पीएसएल एक्साइटिंग होने वाला है 2023 वाला, यानी कि पीएसएल 8 क्या एक्साइटिंग होने वाला है या नहीं? जी यासिर भाई, आप बताइए जरा कि एक्साइटिंग होने वाला है। आई थिंक ओवर द इयर्स जो ये 8वां सीजन चल रहा है, ओवर द इयर्स हमने देखा है कि पीएसएल की क्वालिटी काफी इंप्रूव हुई है। आपको जो डोमेस्टिक टैलेंट भी उसमें नजर आ रहा है वो भी काफी इंप्रूव नजर आ रहा है। तो और स्पेशली इस दफा जो ओवरसीज प्लेयर्स की कैटेगरी और या ओवरसीज प्लेयर्स जो पिक हुए हैं, वो काफी अच्छे बैलेंस, मतलब आप कह सकते हैं, और वर्ल्ड रिनाउंड नेम्स है। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये पीएसएल जो है वो बाकी पीएसएल से बेहतर होगा। और यार अपने मुल्क में क्रिकेट हो रही है, उससे अच्छी तो चीज ही कोई नहीं है। तो अब ये अगेन T20 फॉर्मेट के लिए पाकिस्तान में यूजुअली अच्छी पिचेस ही होती हैं जो कि लंबा स्कोर होता है, जो कि लोग वही एक्साइटमेंट देखने के लिए आते हैं। तो ओवरऑल आई पर्सनली फील कि ये पीएसएल क्वालिटी वाइज काफी अच्छा होगा। और पीएसएल जो है वो बाकी फ्रेंचाइजी से क्यों डिफरेंट है? वो इसलिए डिफरेंट है कि जो क्वालिटी ऑफ फास्ट बॉलर्स की पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है वो किसी फ्रेंचाइज क्रिकेट में अवेलेबल नहीं, किसी भी कंट्री की। तो उसकी वजह से कोई भी बैटिंग टीम जो है ना, जितनी मर्जी बैटिंग स्ट्रॉन्ग टीम हो, वो कभी भी कंडीशंस वगैरह फेवरेबल में होते हुए भी कभी भी वो चीज़ों को इजी नहीं लेती। तो बॉलर्स आर ऑलवेज इन। तो उस हिसाब से जो है ना वो कंपटीशन काफी टाइट होते हैं गेम्स वगैरह जो है। तो आई हैव रियली हाई होप्स कि इंशाल्लाह ये सीजन जो है दैट बी द प्रॉब्ली द मोस्ट सक्सेसफुल सीजन। जी बिल्कुल, अभी हम इख्तिताम की तरफ ही जा रहे हैं। मैं फाइनली सिर्फ जानना ये चाह रहा हूँ आप दोनों से भी, मैं अपना भी बताऊंगा कि इन स्क्वाड्स को देखते हुए हमने बड़ा डिटेल एनालिसिस किया है। शायद इससे लंबी हमने पहले कभी वीडियो भी नहीं की थी, लेकिन मजा आया है। टू बी ऑनेस्ट, आज लंबी वीडियो ही है, लेकिन मुझे आज की वीडियो करने का बहुत मजा आया है। कुछ हमारे दोस्तों ने कमेंट्स वगैरह भी किए हैं, उससे भी थोड़ी सी हौसला अफजाई भी बंदे की हो जाती है कि देयर आर सम पीपल वाचिंग यू। तो टीम्स, या सयाल भाई आपसे चले शुरू कर लेते हैं कि इन 6 टीमों में से अगर आपको रैंक करना पड़े तो आप किस तरह से इनको रैंक करेंगे क्वालिटी वाइज? आई थिंक टॉप और बॉटम बता देता हूँ, बीच में आप खुद ही फिगर आउट कर लें। बॉटम पे तो ऑब्वियसली कराची है अभी भी, इवन दो आई थिंक आई हैड सम हाई एक्सपेक्टेशंस, लेकिन स्क्वाड बहुत वीक लग रहा है। आई थिंक ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक Quetta had the best draft for me. Quetta has the most balanced squad. They have, I think, pretty much everything covered. They have the batting, they have the bowling, they have the spin bowling. उनके पास फील्डिंग भी अच्छी है। खाली उनका एक क्वेश्चन मार्क है, जो हमारे एक भाई ने क्वेश्चन भी किया था कि कैप्टनसी मैटर्स, और अगर सरफराज की कैप्टनसी जो है वो थोड़ी सी ठीक रहेगी इन टर्म्स ऑफ कि वो लोगों को परफॉर्म करने देंगे, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, तो आई थिंक दे हैव द बेस्ट चांस टू लिफ्टिंग द ट्रॉफी। they are the most improved team, and I think they're the most balanced team in the competition. अगर आप रैंकिंग की बात करेंगे तो मैं क्विकली बता देता हूँ। फॉर मी क्वेटा सबसे पहले है, उसके बाद जो है वो मेरे लिए इस्लामाबाद है, उसके बाद मेरे लिए जो है वो मुल्तान है, उसके बाद ज़ल्मी, and then obviously Karachi, rounds out the 6, I think. जी यासिर भाई।
जी एग्री। आई थिंक कोयटा ग्लेडिएटर्स जो है उसका सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है और बैलेंस स्क्वाड है। अब अगेन सरफराज की कैप्टनसी जो है वो माइक्रोस्कोप पे होगी कि वो किस तरह टीम को लीड करता है। और ये नसीम शाह और हसनैन अब वो वाले बॉलर नहीं है जो 2 साल पहले जिसपे आप हर बॉल पे चीख रहे होते थे या उन्हें बता रहे होते थे। तो आई थिंक सरफराज के लिए चैलेंज ये है कि वो इस स्क्वाड को कैसे हैंडल करता है। अगर वो इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है तो आई थिंक कोयटा ग्लेडिएटर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑन पेपर। और जिस तरह बॉटम पे मेरे ख्याल से तो कराची किंग्स है, क्योंकि अभी तक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो क्या प्लेइंग 11 खिलाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा अजीबोगरीब किस्म का स्क्वाड है उनका। बाकी अगर रैंकिंग के हिसाब से जाएं तो समवट सिमिलर टू सेल बाई सेल। कोयटा ग्लैडिएटर्स टॉप पे है ऑब्वियसली, फिर उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर को मैं इकट्ठा रेट करता हूँ, और फिर उसके बाद पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान एंड देन कराची किंग्स। जी एक्सीलेंट। दानियाल भाई ने एक और कमेंट किया है जी, थैंक यू वेरी मच यार, आप हमारे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारे लिए इससे बढ़कर कोई और चीज हो नहीं सकती है। देखें, मैं अपना जरा जल्दी से बता देता हूँ और फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। सयाल भाई और यासर भाई को आज मैंने काफी लंबी देर बैठाए रखा है, इतनी देर ये बैठने वाले थे नहीं। ये स्पेसेस में ही सिर्फ इतनी देर बैठते हैं, वीडियोस में ये मुझे किस तरह से इनको बैठाना पड़ता है ये मैं ही जानता हूँ। अच्छा चले यार, बता देता हूँ जल्दी से। मेरी नजर में भी यार कोयटा ग्लैडिएटर्स फॉर मी लुक्स दी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑन पेपर। बैटिंग और बॉलिंग को दोनों को कंपेयर किया जाए, स्पिन बॉलिंग के ऑप्शन देखे जाए, फास्ट बॉलिंग में पेस देखा जाए, थोड़ी सी एक्सपीरियंस की कमी जरूर है फास्ट बॉलिंग में, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स फॉर मी लुक्स दी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑन पेपर। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि यार जैसे साल भाई ने कहा, इस्लामाबाद यूनाइटेड लुक्स गुड, थोड़ी सी बॉलिंग वीक है, वो दूसरे नंबर के ऊपर मैं रखूंगा। तीसरे के ऊपर मैं रखूंगा जनाब पेशावर ज़ल्मी को। उसके बाद होंगे मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर्स, और आप समझ जाइएगा कराची किंग्स। कराची किंग्स फॉर मी इज द वीकेस्ट टीम अगेन अनफॉर्चुनेटली। मुझे कोई एक्साइटिंग उनकी पिक नजर नहीं आती है, लेकिन हैविंग सेड दैट, ये मैं आप लोगों से ये चीज कहना चाहूंगा कि कराची के फैंस को डिसहार्टन या डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि ऑन पेपर टीम्स बेहतर लगती हैं, लेकिन उनके प्लेइंग 11 अच्छे नहीं बन पाते हैं, उनके राइट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाते हैं। क्योंकि अभी जो हम प्लेयर्स देख रहे हैं ना, वो 16, 17, 18 या 20 प्लेयर्स हैं जो हमारे सामने हैं, तो उनमें हम क्वालिटी देख रहे हैं। लेकिन उन 17, 18 प्लेयर्स में से जब एक प्लेइंग 11 बनाएंगे, तो फिर एज ए टीम क्या आप राइट कॉम्बिनेशन खिला पाएंगे, वो मैटर करेगा। और अगर वो कराची वाले अपना कॉम्बिनेशन अच्छा खिला पाएंगे ना किसी भी गेम में, और राइट टाइम के ऊपर आके उनको राइट कॉम्बिनेशन अगर मिल जाता है, तो फिर कराची कैन प्रूव अस ऑल रॉन्ग। और इसमें ये नहीं है कि हमें कोई अफसोस होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये सारी टीमें हमारी अपनी टीमें हैं। ये हमारा बैंटर तो आपस में चलता रहेगा, स्पेसेस में भी चलता रहेगा, वीडियोस में भी चलता रहेगा, क्योंकि पीएसएल के दौरान जब मैचेस होंगे तो हम वीडियोस बनाते रहेंगे, तो उसके ऊपर भी हम करते रहेंगे। लेकिन ओवरऑल जो हमने अपनी रैंकिंग आपको बता दी है, आप लोग जो है जो बाद में वीडियो देखेंगे, आप भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपकी नजर में हमारे एनालिसिस कैसे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने किस तरह से प्लेस को एनालाइज किया है, टीमों को एनालाइज किया है, और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और आपकी नजर में किस टीम का स्क्वाड जो है वो सबसे ज्यादा बेहतर लगता है। आगे आने वाली वीडियोस में जैसे जैसे हमें टाइम मिलता जाएगा पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने से पहले, तो हम ईच टीम का सेपरेट एनालिसिस करेंगे, और उसके ऊपर 6 डिफरेंट हमारे एपिसोड्स आएंगे, जिसके ऊपर हमने 6 टीमों के ऊपर बात करनी है सेपरेटली। एक एपिसोड में एक टीम की बात होगी, तो वो डिटेल में हो जाएगा। प्लेइंग 11 भी बनाने की हम कोशिश करेंगे कि उसका राइट कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है, तो वो सारी डिटेल्स जो है वो आने वाली वीडियोस में आपको मिलती रहेंगी। इसी तरह पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज हो रही है, उसके ऊपर भी आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए। एक कमेंट है वो मैं पढ़ लूं एंड देन आई विल कम टू सयाल भाई। आई थिंक बेस्ट बॉलिंग लाहौर कलंदर्स, दे हैव मोर डेप्थ इन वेरिएशन। जी बिल्कुल ज़ेब भाई, आपने लगता है कि मैं लेट ज्वाइन किया है। हमने सबसे पहले लाहौर की बॉलिंग के ऊपर ही बात की थी, और हमने यही कहा था कि लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग से बेहतर दुनिया क्रिकेट में किसी भी टी20 टीम की लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग से बेहतर बॉलिंग नहीं है। जी सयाल भाई। I think as a Karachi fan, I'll just say that yes, we look very weak on paper, but so did Pakistan in 1992, especially when Waqar was sent back home because of the injury. तो मैं तो ये कहूँगा इमाद से कि you have a lot to prove. शोएब मलिक, मोहम्मद आमिर, ये सारे जो है वो वाइली वेटरन्स हैं जिनके पास अभी पूरा इन्होंने जो है वो पूरा पंगा लिया हुआ है पीसीबी और सबके साथ, तो उन्हें जो है वो दे हैव अ लॉट टू प्रूव। तो मैं तो ये कहूँगा सारे जो है वो कॉर्नर टाइगर की टी शर्ट पहन लें, व्हाइट विद द टाइगर ऑन, जो इमरान ने पहनी थी 92 में, और let's play ball.
जी यासर भाई, if you wanna add something here and then we'll end the video here. नहीं, आई थिंक वी समड अप एवरीथिंग। लाहौर कलंदर्स का बस यही कहना चाहूंगा, स्पेशली क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम लाहौर और आई ऑलवेज सपोर्ट देम। तो उसमें आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी इज अ वेरी की पर्सन। अगर वो अवेलेबल है तो लाहौर कलंदर जो है, आई थिंक दे विल बी राइट देयर ऑन द टॉप। और अगर फॉर वट एवर रीजन वो अवेलेबल नहीं है तो आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी बिग चैलेंज फॉर लाहौर कलंदर, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग ऑल्सो बट द वे ही लेड हिज टीम लास्ट सीजन। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग टाइम्स के लाहौर कलंदर जो है वो शाहीन शाह के बगैर कैसा परफॉर्म करता है अगर वो अवेलेबल नहीं है। जी, बिल्कुल यहीं पे इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। बहुत ज़्यादा ये वीडियो लंबी हमने बना दी है और मज़ा आया है आप लोगों के साथ डिस्कशन करने का। थैंक यू वेरी मच सियाल भाई, यासर भाई और हमारे जो स्पेसिये फ्रेंड हैं, वो सारे आज हमारे यूट्यूब के इस ब्रॉडकास्ट में भी हमारा हिस्सा रहे थे। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया है। हमारी वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें और हमें हमारी हौसला अफ़ज़ाई जो है वो इसी तरह अगर आप करते रहेंगे तो हम इसी तरह से आपके लिए बेहतर से बेहतर काम भी करते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर पार्टिसिपेशन। अल्लाह हाफ़िज़।